जनकपुरबाट पढेर आएको पक्का चोर होला। हाल में जतै तक हमरा बुझल है काठमांडू के 60 से 70% आईटी हब सब हेतै या आईटी कंपनी सब में मधेसिया के लीडिंग है। इहो अपने सब नहीं कह सकै छै ने कि वही बात में बिल्कुल यथार्थ नहीं छै। ओपन बुक एग्जामिनेशन एठाम होय छै, मतलब चीट ल के जाय छै, गाइड हम त एते देखने छै कि गाइड वाइड ल के गेल छै, ओकरा स्टूडेंट के ई तक नहीं पता छै कि एई क्वेश्चन के आंसर कत कोन पेज में हेतै, उ पूछैत रहै छै एक दूसरा से। अरे काठमांडू में जब एमबीबीएस के एंट्रांस के सेंटरे खरीदल जाए है, हत्या सब भेल छै, पत्रकारों के हत्या भेल छै, मीडिया संचालक के हत्या भेल छै जनकपुरे में, तो कुछ चैलेंज नहीं बुझल या डर नहीं लागल वही ई सब बात सुन के? उमा सिंह के हत्या भेलै टुडे में, तई टाइम में हमरा से बेसी डर हमर फैमिली के लगैत रहे। बाद में अरुण सिंघानिया जी के हत्या भेला के बाद में कनिक थ्रेट जी का डेराई वाला बात है, लेकिन थ्रेट जी का महसूस भेलै। विखंडन वाला बात पर हमरा फिर वही स्वतंत्र मधेश संगठन पर हम अबै छी। तो अहाँ ई स्वतंत्र मधेश संगठन एक तो कहिया से चलै छै, कहिया से स्टार्ट भेलै? ई एकटा आइडिया रहे डॉक्टर सी.के. राउत के, जहाँ तक हम बुझने छियै। ग्राउंड पर मतलब मधेश में कहिया से एक्टिव भेलै? तो तई टाइम में रहे कि स्वतंत्र मधेश गठबंधन के एजेंडा मधेश के स्वतंत्र करे के, तो ओइसे संभव न है एकरा स्वतंत्र क के तब मात्रै एठमन के वृद्धि विकास हेतै, एठमन के शिक्षा सुधरतै, स्वास्थ्य सुधरतै, मधेसी के पहिचान एस्टाब्लिश हेतै कहि के से रहे मेन एजेंडा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। कहल जाय छै कि राजनीति दुनिया के एकटा विकट पेशा में से एक छै। आई राजनीति के विषय पर बातचीत करऽ के लेल हमर गेस्ट छथिन बीपी शाह जी। बीपी जी पिछला समय मधेश के राजनीति में बहुत तेजी से उदय भेल और स्थापित भेल जनमत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव छथिन। आई के एपिसोड में हम हुनका से राजनीति में आबऽ वाला समस्या, शिक्षा और हुनकर जीवन के आरो विषय पर बातचीत केने छी। अगर अहाँ युवा छी और राजनीति के विषय में रुचि रखै छी तो आई के एपिसोड जरूर सुनू। बीपी जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। की छै हाल खबर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो अहाँ के मैरिज एनिवर्सरी रहे काहे, तो वही के बहुत बहुत बधाई अपने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमरो दिस से, कनियो के दिस से, हमर बच्चों के दिस से। कतेक साल भ गेल? 6म साल पूरा भ के 7म साल में प्रवेश भेल। केना अपना वाइफ से अहाँ के केना भेंटघाट भेल रहे? वाइफ वाला विषय में हम सब लिखकर लंबा कहानी है। सुनाओ, हमरा सब लोग बहुत टाइम से 2064 के बाद, जब 65 के शुरुआत में हम सब +2 पढ़ा जनकपुरे में न्यू आइडियल +2 कैंपस रहे रामानंद चौक पर। तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जनकपुर में एकटा कॉलेज में भर्खर आयल रहे, तब हम रही पढ़ के तैयारी में कंप्यूटर के डिप्लोमा, लेकिन जब जर्नलिज्म देखलिए तो कॉलेज छोड़ के जर्नलिज्म पढ़ा गेली। तो वही ठमन रहे हमर मैडम, अखन के मैडम, वही ठमन पढ़े थे। हम सब 6टा विद्यार्थी रहे फर्स्ट बैच में ठमन जर्नलिज्म पढ़ा वाला कॉलेज में। तो वही टाइम से 2065 से बुझियो ना, चिन्जान भेला के बाद में 6 साल पहले शादी भेल, तो है 16-17 साल के चिन्जान है। 16-17 साल के यहाँ सबके रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप तो ठैक ओकर समय कनी घटी बेसी हेतै, लेकिन चिन्जान 16-17 साल के। त केहन बीत रहल छै लाइफ? पहिने पत्रकारिता में रही तो एक शेड्यूल रहे टाइम के, काम के, तेकर बाद और चीज सब में सब व्यवस्थित रहे, लेकिन फुल टाइमर पॉलिटिशियन भेला के बाद में कनिक मैनेजमेंट में दिक्कत हुई सबके। जेना जर्नलिज्मो में अहाँ सब देखे थे कि जे नया जर्नलिस्ट सब रहे या फिर और सेक्टर में काज करे वाला जर्नलिस्ट सब रहे, तो ओकरो सबके अस्त व्यस्तता रहे कि जेना हमरे सबके रहे। रिपोर्टर के गुणे में हम सब जर्नलिस्ट तो नहीं छे, लेकिन एक तरह से अलाइडे फील्ड भ गेले है ना। अहाँ ब्रॉडकास्टो करे छे, कुछ भी करे छे, तो ओने चीज सब छे। अकेला के हम सब जना आईटी में काम करे छे तो अस्त व्यस्त रहे छे। तो हम पत्रकार वाला विषय में कहते रहे कि पत्रकार के गुणे में शुरू में पढ़ायल जाए, फीचर्स में कि कखिनो अहाँ दौड़ सकी, स्वस्थ रही, अहाँ के 12 बजे रात में फोन अते तो अहाँ रिसीव करी, बात करी, तो उ पत्रकार के सेहो एकटा लाइफ अस्त व्यस्त रहे है।
तो वही फील्ड से अयला के बाद हमरा बेसी तो दिक्कत नहीं भेल, लेकिन तैयो कनी होल टाइमर के रूप में भ गेली तऽ अहाँके गाम में केकरो बकरी चोरी भेलै तैयो, आ चाहे अहाँके पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लऽ के जाइ है या कतौ रोकि देलकै, तो वहू ठमन सब फोन आयत कि सर हमरा देखियो ना ट्रैफिक के पकड़ लेने हैं, छोड़ा दियो। तऽ फिर कथी भेलै, तऽ हेलमेट नहीं लेने छी सर, या तऽ कते रहल बिल बुक नहीं बुकने। तो ओहन ओहन इश्यू सब अहाँके बहुत आयत, तो उहे अखन बीत रहल है वही हिसाब से। ई हमरा याद है सामाजिक के फीड के एगो इंटरव्यू में मनिका जी जे एखन धनुषा के अध्यक्ष छथिन पत्रकार महासंघ के, ओहो कहने रहथिन कि हुनका लग जे पत्रकारे सबके फोन बेसी ई अबैत रहे छै कि मैडम हमरा हेलमेट नहीं छला या हमरा ब्लू बुक नहीं छला तऽ पकड़ लेलकै, कनी छोड़ा दियो। हाँ, वो अखन अब इहो इंटरेस्टिंग है। देखियो ट्रैफिक वाला सिस्टम में एकटा अब कते अहाँ ध्यान देने छी, नेपाल में जब ट्रैफिक प्रहरी के जे संरचना बढ़ायल गेलै तो ओई टाइम में कोनो भी जिला में ट्रैफिक के तेहन भौतिक संरचना नहीं देल गेल रहे। इंटरनल सर्कुलर की रहे कि तो सब अपने कमो आ अपने संरचना खड़ा करके, तो बहुते ठामन देखबै कि जत एकदम कम स्पीड में चल वाला ठाव में या एकदम खोच में गांव में टोल में ट्रैफिक सब जा के बैठले, ओकर काम की तो गाछी ल नुका के चीट काटे के। तो ओइसे की भेलै कि राजस्व में, ट्रैफिक के राजस्व में बहुते वृद्धि भेलै। तो तैसे देखबै अखनी ट्रैफिक सबके आलिशान संरचना बनलै, झन वहू से बेसी चीट काटे, बेसी आदमी के पकड़े कहि कऽ ट्रैफिक के भत्ता से ओहिमे से कमीशन सेहो तोकल गेलै। कते 30% कि 25% अहाँ अगर 1000 रुपया के फाइन कटे छी तऽ अहाँके 250-300 रुपया जे फाइन कटलकै तेकरा भेलै। तो ओहू दुआरे अपना सबके मधेश में खास कऽ कऽ ई ट्रैफिक वाला समस्या बेसी आबि रहल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग छै कि 28-30% ओकरा सबके भेट जाइ छै। हाँ, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन ओते के हाराहारी में है ओकरा सबके दे है कि कमीशन अहाँ चीट कटलिए ते के मानू दिन में 10,000 के चीट कटलिए के 2,500। इंटरेस्टिंग फैक्ट छै कि हम एकटा वीडियो देखैत रहिए, इंडिया के रहे ओना वीडियो, तो ओहि में वो जे वीडियो बनबैत रहे वो ई बात कहैत रहे कि हमर गाड़ी लागल छल चार्जिंग पॉइंट में, आ ओहि ठाम से पुलिस ट्रैफिक वाला ओकरा गाड़ी के बाहर आनि कऽ ओहि ठाम देखा कऽ फोटो खींच कऽ चलान काटि देने रहे। शायद ओहि के पछो रीजन एहने हेतै कि ओकरा सबके इंसेंटिव रहे छै सेहो है। आ 2-3 टा भ गेल कि अब एकटा प्रहरी संरचना भीतर देखबै या सुरक्षा संरचना भीतर देखबै तो सशस्त्रों में, जनपदों में, ट्रैफिकों में कि मधेश भनेको कमाई गर्ने ठाउँ कहिकऽ सबसे पहिने पोस्टिंग मांगत बॉर्डर साइड में, कि बॉर्डर साइड के इलाका प्रहरी कार्यालय है या फिर जे भी प्रहरी चौकी है ओकर हाकिम मांगत। तो काम की होइ कि बॉर्डर में कनी मनी सामान के ओहर दोहर भेल तऽ ओहिठमन से व्यापारियो जोरे लेलक, ब्लैकिया सब जे अपना सब कहै छी तेकरो सब जोरे उठल, और चीज सब ओहिठमन भेल। तऽ बुझियो कि बॉर्डर साइड के, मधेश के बॉर्डर साइड के खास में कमाई के ठाउँ बुझने है प्रहरी संरचना नेपाल के। तहू में ट्रैफिक के सेहो कैला बुझलक कि सबसे बेसी गाड़ियों में सबसे बेसी मोटरसाइकिल यूज कत हो तो मधेश में, तो प्लेन लैंड है और जनसंख्या बेसी है, तो गाड़ियों बेसी रहते। तो एहिठमन मानू अगर एक दिन में अहाँ कोनो चौक पर जाकर, कोनो रोड में जाकर, कोनो गांव में जाकर खड़ा हो जाइ छी, अहाँ 20टा गाड़ी के पकड़े छी या चीट कटे छी तऽ अहाँ के राजस्व तो उठबे करे, लेकिन अहूँ के व्यक्तिगत बढ़िया कमाई होते। तो ई चीज सबके कारण से ई समस्या जते न है वैसे बेसी देखल जाए। अब फिर की रहल तऽ हम फलना पार्टी के नेता छी, हमरा जोरे चीट कटवा लेते कहि कऽ एकटा नेता कार्यकर्ता में सेहो कहियो काल भीतर से एकटा फीलिंग रहल, ई हमर नेताजी फोन करते तऽ ई छोड़ देत कहि कऽ। चलू, आइ अहाँ एकटा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन छी, ओहिसँ पहिने अहाँ जर्नलिस्ट रहली। अगर अहाँके स्कूल लाइफ के बात करी या बचपन के बात करी तो अहाँ के ड्रीम कथी रहे, की बनना चाहिए? इंटरेस्टिंग चीज है। देखियो हम एकटा गाम में जन्मल, जही टाइम में हम जन्मली कनी नमहर बुझियो ना बुझ सुझ वाला रही, तो हमरा गाम में लाइन गेल रहे, भरकर पोल सब गराइत रहे, तार सब तनाइत रहे। गाम कोन गाम भेली अखनी सवैला नगरपालिका में पड़े रघुनाथपुर, पहले रघुनाथपुर गाविसे रहे, एक कमला नदी के करीब 1 किलोमीटर के पश्चिम में पड़े। एहिठमन धनुषा धाम से जेबै तऽ 3 किलोमीटर पूरब। तो ओहि टाइम में एक सामान्य परिवार के, अपना सबके समाज में
अखनी देखबै तऽ मोटा मोटीमे 3टा कैटेगरीमे फैमिलीके डिवीजन होइ। एकटा भऽ गेल कि बोनिहार कहै छै अपना सब अपन सबके भाषामे, कि जे बोनि कऽ कऽ या श्रम कऽ कऽ करै छै। एकटा भऽ गेल गिरहत, जेकर अपन खेत पथार है, कनी मनी प्रॉपर्टी है, ओ सब अपन वही से उपजनी कऽ खाए। एकटा जमींदार प्रवृत्तिके। तऽ हमर प्रॉपर भेल कि हमसब जे गिरहत परिवार कहै छी, कि अपन खेत पथार ओहि सब। तऽ ओहि फैमिलीमे की होइ कि अहाँ बहुत चीजसँ बाँधल रहै छी, समाजसँ, तकर बाद अहाँके फैमिलीके इज्जतसँ लऽ कऽ अहाँके गाममे अहाँ ओहिसँ कनि कम भेलै तऽ अहाँके गरीब कहत की, ओहिसँ बेसी भऽ गेल तऽ अहाँके बड़का जमींदार कहत की। तऽ ओ प्रवृत्तिके जे मिडिल क्लासवला जकरा कहै छी ने अपना सब, तऽ ओ गिरहत फैमिलीसँ आयल आदमी सबके बाल्यकाल काम अपनो करऽ पड़े। धियापुतामे हमहूँ सब गेल छी कि खेतमे हर जोतैत रहे, या लगुआ कहियो, या ओकरा जे हिसाबसँ कहियो, तऽ जलखै लऽ कऽ, कलौ लऽ कऽ, हाथमे पानि बोइक कऽ, तऽ ई सब केने छी। तऽ ओहिठामसँ सामान्य लाइफ शुरू होइत गामेमे श्री द्वारिका आधारभूत विद्यालय रहे। ताहिठामे हमसब तऽ द्वारिका राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कहिए, रघुनाथपुरे बाजार पर। तऽ ओही स्कूलमे 1 से लऽ कऽ 5 क्लास तक पढ़लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग की है, तऽ अखनी के धियापुता कहबै कि 1 क्लास से 5 में तो एक क्लास में ABCD पढ़ने होते, बुझैत रहे। अखनी तो ओकरा सबके उहे बुझाए नहीं, लेकिन हमरा सबके टाइम में 4 क्लास में हम ABCD सीखने छी। ताहि टाइम में 4 क्लास में पढ़नहु छी। तऽ बेसी ओल्ड एजो वाला नहीं छी, लेकिन तैयो ओ सिलेट वाला आ अथी लऽ कऽ चौक रहे ने, पेंसिल, ताहि लऽ कऽ पढ़ल कैटेगरी से पढ़ली। तऽ ओहिठमनसँ स्कूलिंग भेलै गाँवसँ 5 तक। तकर बाद एगो गाँवसँ करीब 3 किलोमीटर हटि कऽ श्री फकीरचंद्र गामी उच्च माध्यमिक बरकुरबा कहि के विद्यालय है, पुरानी स्कूल है, ओहि एरिया के 2016-17 साल में स्थापित भेल है। तऽ ओहिठमनसँ 6 क्लास से लऽ कऽ SLC ओही टाइम में पास भेली, वही स्कूलसँ। तब तकर बाद तऽ अहिने +2 करऽके लेल जनकपुर। ओहि टाइम ड्रीम कथी रहे, कथी बने चाहिए? ड्रीम तेहन हमर सबके कहली कि मिडिल क्लास वाला सबके तेहन खास ड्रीम नहीं रहे। हमर सबके ड्रीम हमर बापे मतार देख दे कि बेटा इंजीनियर बनते, कि डॉक्टर बनते, कि मास्टर बनते, उ देखे। लेकिन हमरा प्रॉपर उ कहियो भी हम इहे बनबे कहि के बच्चा से घर से प्रेशर रहे कि इहे बनिए, डॉक्टरे बनिए चाहे इंजीनियरे बनिए? SLC पास केला के बाद में एले कि SLC में फर्स्ट डिवीजन से पास भेली हो सरकारी स्कूल से। तो कनी बुझियो ना, कनी माने सम्मान के बात। तो ओई टाइम में एले कि भैया रहे इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरसियर, तो ई इंजीनियर बनते कहि का, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तेहन रहे। तो ताहि दुआरे अथी के डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए रहिले जनकपुर में ट्राई केन रही, लगभग भयो गेल रही। लेकिन पत्रकारिता में कनी इंटरेस्ट आवे लगले तो छोड़ के पत्रकारिता हाँ +2 के बादे से अथी में चल गेली? नहीं, SLC के बादे से हम पत्रकारिता में SLC खत्म भेले। SLC के रिजल्ट जेना टेस्ट खत्म भेला के बाद या SLC खत्म भेला के बाद रिजल्ट के जे पीरियड रहे, तो वही टाइम में जनकपुर में एलिए गाम से एठमन। तो जनकपुर में आबि गेला के बाद में ओहिठमन अइले जनकपुर भीतर में तहिया रेडियो के FM रेडियो सबके बहुत चाहम रहे। बहुत FM सब खुलैत रहे, कते खुल गेल रहे, खुला के क्रम में रहे। तो ओहि टाइम में वही FM में बाजा के शौक एकटा रह गए। FM में बाइज के भी पत्रकार हो ही कहीं। तो हम शुरुआत केने रही तई टाइम में रेडियो टुडे से, जेकर 2-3टा नाम बहुत नेपाल के पत्रकारिता में ऐतिहासिक चीज सब में है, जना उमा सिंह के। तो हमरा रेडियो टुडे ज्वाइन केला करीब 4-5 महीना के बाद उमा सिंह के हत्या भेल रहे। तकर बाद 1-1.5 साल काम केने रही। तब तकर बाद टुडे ग्रुप के जे मालिक रहे अरुण सिंघानिया, तकर हत्या भेले। तो वही क्रम में तेहन सोच विचार कर नहीं कि, लेकिन बाजा के शौक रहे कनी, तो तई द्वारे पत्रकारिता में एलिए। ओकर बाद तो रेडियो के बाद जनकपुर टुडे अखबार में काम के लिए तो 2-2.5 साल काम के लगभग। तब तकर बाद तो काठमांडू शिफ्ट भ गेल। तो जहिया आबित रहिए तो एना जना कहले कि हत्या सब भेल से, पत्रकारों के हत्या भेल से, मीडिया संचालक के हत्या भेल से जनकपुरे में, तो कुछ चैलेंज नहीं बुझल या डर नहीं लागल वही ये सब बात सुन के? वही टाइम में जई टाइम में उमा सिंह के हत्या भेले टुडे में, तई टाइम में हमरा से बेसी डर हमर फैमिली के लगत रहे। हमर घर परिवार के पूरा घर सब फोन क हेना हेना पूरा तो रेडियो में मार दिल को आदमी के, तू कथी कर से जल्दी घरे गाम पे आ कह
तेहन प्रेशर आसपास के साथी सबके माहौल एकटा डरावना माहौल बनि गेल रहे। एकटा हम ध्यान देने छी कि करीब तई टाइम में रेडियो टुडे आ जनकपुर टुडे दुनू मिलकर करीब 40-45 आदमी सब रहे। लेकिन उमा सिंह के हत्या के बाद वो घट कर जब लास्ट में 1-2 महीना तक देखलिए तो 20-25 आदमी में झड़ गेल रहे जे रिलेटेड रहे। तो माहौल तो रहे, लेकिन वही टाइम में एकटा जोश आ फिर हमर शुरू से बच्चे से एकटा कहबे कि जिद्दीपना जना ओहो टाइम बच्चों में हम रही विद्यार्थी राजनीति में स्कूले पढ़ते रही तो विद्यार्थी राजनीति में रहिए। तो वही टाइम से एकटा निडरता एगो जिद्दीपना है कि हम के लिए तो कर के ही कह तो हम नहीं डगमगेलिए। बाद में अरुण सिंघानिया जी के हत्या भेला के बाद में कनिक थ्रेट जी का डेराई वाला बात है, लेकिन थ्रेट जी का महसूस भेले किछु और पार्ट सब है वो अखन एते उपयुक्त समय नहीं भेले कि भीतर के पार्ट सब और की सब है विषय में। तो वही टाइम में तब पलायन हुआ के बाध्यता एले। हालांकि तई टाइम में +2 हमर क्लियर भ गेल रहे। ई कोन ईयर के बात है? ठेक ईयर सिंघानिया के हत्या के ईयर तो हमरा उतने याद नहीं, लेकिन 67-68 टाइम के हेते। ओके, तो वही टाइम में अहाँ के अथी बैचलर चलत रहे, +2 खत्म होकर बैचलर के प्रोसेस में रहे। तो वही टाइम में अहाँ जना कहले कि एकटा पलायन के स्थिति बनले, तो फिर ब्रेक ले लिया पत्रकारिता से? नहीं, पत्रकारिता से ब्रेक नहीं लिए। एठमन हमरा याद है कि अखार 15 गते रहे। एठमन से एकटा झोला में एक सेट कपड़ा, जूता, जेबी में रहे करीब 30-35 रुपया आ मोटरसाइकिल के लाइसेंस, वही लगा अखार 15 के पाइन पर एक टाइम में हम काठमांडू में उतरल छी। ओके, ओहिठमन गेली तो ओहिठमन कुछ साथी भाई सब रहे पहिने सब चिन्जान वाला सब। तो 1 हफ्ता के भीतर में हम एकटा ओहिठमन अखबार ज्वाइन कर लेली। तब एत जानकारी करेली कि हम टुडे में अब काम नहीं करबे, हम ओहिठमन ये अखबार में काठमांडू में शिफ्ट भ गेली हम करबे के। हालांकि बाद में बारम्बार एठमन सब प्रेशर गेले कि सब रहे छोड़ देने अवस्था रहे तो गेले, लेकिन ओहिठमन अब शिफ्ट भ गेली। तकर बाद बैचलर्स पढ़ाई ओहो ठमन से शुरू भ गेले तो वही ठमन रह गेली। तो वही टाइम में कहबे तो काठमांडू शिफ्ट भेला के बाद में अब मेहनत करे वाला बानी रहे, पढ़ल काम करे के बानी रहे, तो लिखो में उते भूसकोल पत्रकार नहीं रही। लिखो में बाजू में या और के लागी ठीक ठाक रही तो हम टाइम टू टाइम जॉब में सेटल भ गेली। तो ये से कहली कि 1 हफ्ता काठमांडू रहला के बाद हम मीडिया में आबि गेल रही, ताहि दुआरे हमरा तेहन दिन नहीं देखा पड़ल खास में। तो फिर अहाँ के जर्नलिज्म के यात्रा में हुलाकी न्यूज कहिया स्टार्ट केली? ये हुलाकी न्यूज के विषय या वही में जाए से पहिने मतलब अहाँ संगे कुछ एहन इंसिडेंट भेल रहे के लागी हमरो याद है, हमहूँ रही एकटा रीडर हुलाकी न्यूज के, ऑनलाइन में हम सब पढ़िए हुए के वही टाइम में, आंदोलन के टाइम में तो खूब पढ़िए है ना। तो जे स्टैंड रहे हुलाकी न्यूज के वो बहुत ही प्रो मधेश एंटी पहाड़ जगह कनी स्टैंड नजर आवे। स्टैंड कथी कहबे जे एकटा यथार्थो रहे वही टाइम के, हाँ सब ओहि के उजागर करी हम तो से कहबे। तो वो जना हमरा बुझाए कि कुछ ओहन इंसिडेंट भेल रहे जब अहाँ एकदम वही अथी पे पहुंचले कि दोसर मीडिया में काज नहीं कऽ अपने मीडिया चलाबऽ पड़ते? एक कनिक हिस्ट्री है। जनकपुर में हम जाले तक रहलिए या गांव में रहलिए तो मधेसी पहाड़ी वाला फीलिंग नहीं खास में नहीं रह। तो हालांकि मधेश आंदोलन के पहिल चरण संपन्न भेल रहे तो वही टाइप से नहीं देखेले। अखन तो जे मधेश में रहे है या जनकपुर या राजबिराज या वीरगंज एहि साइड में जे मधेश के भूगोल में रहे ओकरा सबके नहीं बुझाए कि मधेसी पहाड़ी के फीलिंग है। जब काठमांडू शिफ्ट भेला के बाद में मीडिया में काम करे के दरमियान में सीहो फील भेल, लेकिन वही टाइम में कनी आंदोलन के राप ताप रहे तो आदमी खुल के अहाँ के बेइज्जती करे वाला या स्थिति नहीं रहे, मारे पीट करे वाला स्थिति नहीं रहे। लेकिन एक इंसिडेंट भेले कि हम बैचलर फर्स्ट ईयर मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज कह कर काठमांडू के अनाम नगर में है। वो मदन भंडारी फाउंडेशन के ट्रस्ट से चले हैं, वो हालांकि एमाले निकट मानल जाए है। वही में बैचलर फर्स्ट ईयर में हम एडमिशन भेले सोशियोलॉजी आ मास कम्युनिकेशन में। वही ठमन एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज भीतर में SC सोशल अथी कम्युनिकेशन स्टडी सेंटर कह का। तो ओकर हमरा गेला के बाद में एडमिशन केला के बाद में करीब 6 महीना के भीतर में
ऊ कम्युनिकेशन स्टडी सेंटर के इलेक्शन भेलै, पहिले जते कम्युनिकेशन पढ़े वाला विद्यार्थी सब तकरा सबके वोटिंग से ओकर चुनाई है पदाधिकारी। तो वही इलेक्शन में वही कॉलेजे में या हमारे बैचे में असगर मधेसी रहिए, कॉलेज भीतर में जमा 2 आदमी मधेसी रहिए, लेकिन वो चुनाव में हम झंडे 2/3 मत से जीतनी, करीब सब मिलाकर बढ़िया अच्छा खासा मतदाता रहे। तो वो जीतला के बाद में एक दिन वही नहीं, अब हालांकि बात अब फोरम पनि अध्यक्ष हुन्छ, फोरमले पनि यहाँ जित्छ, कहीका बातें हले एक दुचोटि। एक बेर भेलै कि साथी सब जोड़े रही कॉलेज के गेट पर, तो वही ठमन कनी मिसबिहेव टाइप के भेलै, तो एगो दूगो साथी सब हाथापाई हुआ लगले, तो हाथापाई हुआ लगले, तो वही टाइम में बैचलर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी गरम खून सब कोई दनादन जते हमारे साथी भाई रहे सब दिए के शुरू करी। तो बैचलर थर्ड ईयर वाला के 2 आदमी के मुंह कान फुट गए। तो से भेला के बाद में कॉलेज प्रशासन बैठमन बात एलै कि हमर 3टा साथी, हमरा सहित 3 जना रहे, एकटा पवन रहे हेटौड़ा के, हरि खड़का रहे, या पवन काठमांडू के रहे। तो हमरा 3 आदमी के अल्टीमेटम दिल गेलै, या तो सब अपने कॉलेज छोड़ के चल जाओ, नहीं तो हम सब रेस्टिकेट करबो कहीं। और कुछ साथी सबके तो मनायल गेलै, ओहिमे टीम में जते हम सब मारपीट केने रही तो कनी लंबे चौड़े रहिए, लड़का लड़की सब रहे, जते हमर साथी सब रहे सब। तो ओहिमे 3 आदमी पर बात एलै कि एकरा सबके, तो हम सब वही टाइम में वो माहौल जे देखलिए, तो वही टाइम में बुझलिए कि ये सब हमरा कॉलेज से हटावे के एकटा बहाना इहो देखा रहल है। हालांकि फर्स्ट टर्मिनल भेल रहे, तो हम जे सब्जेक्ट पढ़ी सोशियोलॉजी में कॉलेज टॉप केने रहिए, तेकर बाद CSC के चुनाव जीतने रही, तो वही से कतौ न कतौ एकरा संकुचन पैदा भेलै कि जेना हमर अनुमान है वही टाइम के। तो एकटा इंसिडेंट काठमांडू गेला के बाद से भेलै। दोसर इंसिडेंट सब में कि मीडिया हाउस में काम कर के तो मधेसी है, तो एकरा मधेसी बीट दै, या मीडिया हाउस जे बड़का कॉर्पोरेट मीडिया है ओहिमे कोनो छोट बीट सब में अलझाव के काम सब होइत रहे, या अहाँ जे कंटेंट क्रिएटो करबै या न्यूजो लिखबै तो ओहि पे कनी ट्रस्ट कम कर के, अहाँ के प्रिंट मीडिया में तो स्पेस कम देव के तई टाइम में हो। अब अखन तो कनी चेंज आयल है, कला तो अखन विजिटर बेसी, ऑनलाइन मीडिया में विजिटर बेसी मधेश के है, तो सब मधेश के न्यूज के प्रायोरिटी दे रहा है कि मधेसिया विजिटर देखे, कला तो इंटरनेट के बैंडविड्थ से हो ज्यादा मधेश में खपत भ रहा है। तो तई दुआरे ऑनलाइन वाला के स्ट्रेटेजी से है, वो सब मन से मधेश के कंटेंट बेसी पब्लिश करवे से मन न है, लेकिन विजिटर ओकरा मधेश से चाहे तो तई दुआरे मजबूर में कतिपय ऑनलाइन, अब कते मनो हेतै ओहिमे से नहीं कह सकब, लेकिन प्रायोरिटी दे। लेकिन उतई टाइम में तो ऑनलाइन के ते नहीं रहे मार्केट से भेलै। बहुत मीडिया में काम केला के बाद में मधेश के पक्ष में लिखे वाला बाजे वाला बहुत कम पत्रकार रहे काठमांडू में। कुछ रहे विभिन्न संगठन में आबद्ध रहे, कोई कांग्रेस निकट पत्रकार रहे, कोई एमाले निकट, कोई माओवादी निकट, लेकिन मधेश निकट कुछ पत्रकार सब रहे, लेकिन मीडिया सशक्त नहीं रहे। तो शुरू में हम एस्टैब्लिश के लिए eMadhes.com, संभवतः न्यूज पोर्टल में मधेसे के इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल कहे छै। हालांकि कोनो साइट मधेश के नाम से जेना अखबार है, मानो कोनो फलना अखबार है तो ओकर वेबसाइट छले, लेकिन जे इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल कहे छै जेकरा कोनो अखबार सखबार नहीं लेना ना, वो फर्स्ट eMadhes.com शुरू के लिए वही टाइम में कनी दिन चले लिए, और मीडिया में काज करी, विभिन्न सेक्टर में काज करी, तो ओहिठाम से पैसा आइन क eMadhes में इन्वेस्ट क कहली कि एकरा धीरे धीरे करबै तो 5 साल 10 साल के बाद लंबा एक बढ़िया गैप है। तई टाइम में भरकर और सब रहे शुरू भेल ऑनलाइन खबर के सेहो विजिटर तई टाइम में बहुत कम रहे, दैनिक नेपाल रहे ओहि टाइम में चल वाला ऑनलाइन सब में से। तब होइत जब हमार पढ़ाई के जब मास्टर्स दिशन आवे के बात भेले, बैचलर खत्म भेला के बाद में, तो ओहि टाइम में टाइम के कनी बेसी भेले, प्रेशर पड़ले। आ दोसर की इन्वेस्टमेंट अहाँ के इमोशनली मधेश के पॉलिटिशियन या मधेश के जो विभिन्न स्रोत साधन होल्ड केने व्यक्ति सब है, वो सब अहाँ के आश्वासन बांटा में बहुत आगा भेटले। लेकिन एक मीडिया एस्टैब्लिश करे के लागी कि ई प्रॉपर एहि पक्ष के लिख रहा है, हालांकि चीज तो वह रहे, लेकिन ओहिमे कनी व्यूज में या कंटेंट के प्रायोरिटी में फर्क दिए वाला एले कह के सपोर्ट करे वाला आदमी यहाँ के बहुत कम मिलत। तो वही टाइम में बाध्यतावश वो वेबसाइट बंद करे पड़ले। तब तकर बाद मास्टर्स के क्रम में हुलाकी न्यूज के फेर से देखली, जब मधेश आंदोलन तेसर आबि रहल है, आगा बढ़ रहल है,
फिर देखै छी कि मीडिया में खाली मधेश के बारे में ई बोक्सी है, तेकर बाद या तो ओइला दाइजो के समस्या है या तो ओइठमन मर्डर भेलै, कई को बहुत सारा अखबार के ऑनलाइन सबके कंटेंट देखिए। तो कुछ बाहर बैठे वाला गैर आवासीय मधेसी सब जे रहे ओहो सब जोरे बात भेला के बाद ओहो सब सपोर्ट करे के बात भेले। तब वही टाइम में hulakinews.com, हुलाकी नाम धर के कारण ही रहे कि मधेश के लाइफ लाइन कहल जाए हुलाकी सड़क खंड के। तो हुलाकी से अगर जोड़ी तो मधेश से रिलेट हेते डायरेक्ट कहीकर हुलाकी न्यूज वही टाइम में हम सब एस्टैब्लिश कैली, जेकर बढ़िया परफॉर्मेंस रहे। वही के कारण से संभवतः नेपाल के तत्कालीन समय में जत्ते केकरो नहीं छल प्रेस काउंसिल स्पष्टीकरण पूछने वा कार्रवाई के पत्र करने हम वही पावा वाला चले। यहाँ के हमरा वो अथी याद ये यहाँ सब स्पष्टीकरण देने रहिए कि शायद मधेश में भैंसी मरे पनि हाम्रो सरकारको विषय हो अनि पहाडमा जे भए पनि हाम्रो सरकारको, हाम्रो त्यो प्रायोरिटी छैन, हाम्रो भिजिटर त्यहाँको छैन। बहुत खुसी रहे वो की रहे कि पहाड़ के न्यूज और मीडिया में चाहे दसैं अबै चाहे तीज अबै या और अबै तो एकटा फोटो एते बड़का 10 दिन 15 दिन से तीज के गीत बाजे के शुरू भ जाए नहीं, पूरा समाचार के न्यूज एंकरों सब चूड़ा पोते लगा कर न्यूज पढ़ के शुरू करत, दसैं के जमरा लगा के पढ़त। लेकिन मधेश के ओते बड़का छठ भ जाए, होली भ जाए या और त्योहार हो तो ओइमे कुछ नहीं, एकटा छोटका न्यूज रात के 8 बजे के न्यूज में एकटा छोटका बुलेटिन आज मधेश में या चाहे मिथिलांचल में जरा मधेश को हमें लाज लगे कला तो मधेश तो आइडेंटिटी है, तो मधेश आइडेंटिटी के पढ़िया सबके एक्सेप्ट करते नहीं कर चाहे तो की कही दिलक न्यूज में मिथिलांचल में मनाइयो तो जनकपुर में मनाइयो तो वीरगंज में मनाइयो नेपालगंज में, लेकिन मधेश के आइडेंटिटी सब एक्सेप्ट नहीं कर चाहे। तो तई हिसाब से न्यूज अब तो वो सब देखला के बाद में कहली कि ठीक है हम सब यही लेवल में कि पहिल कम्युनिटी न्यूज पोर्टल के हम सब सेहो दावी करी कि एकटा कम्युनिटी के बेस्ड भक हम सब नेशनल हमरा सबके बन के कोनो चुलबुली नहीं लागल है। एग्जैक्टली हम सब नेपाल में या एशिया में एकटा कम्युनिटी बेस्ड न्यूज पोर्टल हम सब पहिल बेरी स्थापित कलिए कई से हमार सबके दावा रहे। तो कम्युनिटी के फीचर की है तहाँ जना वैसे पहिने देखो कम्युनिटी रेडियो के कॉन्सेप्ट तो नेपाल में, तो कम्युनिटी रेडियो में कि अहाँ अपन कम्युनिटी के चीज जै कम्युनिटी में रेडियो एस्टैब्लिश भेले वही कम्युनिटी के प्रायोरिटी दियो। तो जब हम कम्युनिटी ऑनलाइन hulakinews.com चलेलिए तो हमारे कम्युनिटी के प्रायोरिटी देवे ने ऑब्वियसली। तो तई दुआरे से कॉन्सेप्ट के कारण हम वो ओते लंबा 15 दिन पर 1 महीना पर स्पष्टीकरण पत्र अबै कते बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण सब पूछल जाए बेटा, करीब झंडे 12-13 गो स्पष्टीकरण हेते पूछने। ई लगभग सब मीडिया के मधेश के जे भी कवर करे शायद सबके खेप पड़ल रही चीज नहीं। बहुत आदमी तो डरा गेले जेकरा एक चोटी अबै तो जखन ते हमर देखी हम तो की करे हमरा जे पत्रो अबै तो हम सार्वजनिक कर दी, हम जवाबो लिखी तो हम सार्वजनिक कर दी कि ओई में से कॉपी क क तू सब अपन जवाब दे। मधेश के कुछ और अखबार सब के ले ऑन रेडियो सब के स्पष्टीकरण पूछल गेले तो कते आदमी कॉम्प्रोमाइज करके माफी मंगलक। स्पष्टीकरण केहन चीज पर पूछे कि मतलब नॉर्मल न्यूज पर पूछ दे? नॉर्मल न्यूज पर नहीं पूछे कि एमे सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयास भयो, हिंसा भड्काउने प्रयास भयो, यो चाहिँ पत्रकारिताको आचार संहिता विपरीतको भयो, यी चीज सब पूछे। तो ओकरा सबके मतलब रहे कि सामाजिक सद्भाव केना बिगड़े तो मधेसी के पक्ष में या मधेसी मूवमेंट भरल है के पक्ष में समाचार लिख दिलिए तो सामाजिक सद्भाव बिगारेको भयो आचार संहिता उल्लंघन भएको भयो। तो आचार संहिता में आंदोलन स्थल में जे फोटो है से धरबे नहीं, तो आचार संहिता गोली ठोकनी है तो ठीक है भाई में फोटो ब्लोर तो अपने कर दे नहीं, सोशलो मीडिया कर दे तो फोटो धरे तो में पूछ दे कोनो लाइन में मानू मधेश में जय कृष्ण गोइत जी के आंदोलन चलित रहे, ज्वाला सिंह के आंदोलन चलित रहे, जय कृष्ण गोइत की एकचोटि विज्ञप्ति या समाचार लिखली कि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले 8औं कि 7औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै उहाँको यसो एजेन्डा छ ओहु पर कि देश विखण्डन के लइ गेले। त्यही टाइम में स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रहे डॉक्टर सीके राउत के नेतृत्व के, तो ओहू स्वतंत्र मधेश गठबंधनों के समाचार लिख दिए तो देश टुकड़ाव के आरोप लगा दे। देश विखंडन वाला बात पर हमरा फिर वही स्वतंत्र मधेश संगठन पर हम अबै छी तो अहाँ ई स्वतंत्र मधेश संगठन एक तो कहिया से चले छै, कहिया से स्टार्ट भेले? ई एकटा आइडिया रहे डॉक्टर सीके राउत के जहाँ तक हम बुझने छिए ग्राउंड पर मतलब मधेश में कहिया से एक्टिव भेले और अहाँ वही के कहिया मेंबर बनलिए?
स्वतंत्र मधेश गठबंधन के ऑफिशियली घोषणा जै टाइम में हम भर्खर अब बुझियो न 11 साल लगभग भ गेल। तो 11 साल पहिने मधेश मीडिया हाउस में काठमाडौँ में कार्यक्रम क घोषणा कयल गेलै स्वतंत्र मधेश गठबंधन। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ जर्नलिस्ट के रूप में सहभागी रहिए आ वही ठमन राय संकलन सेहो भेल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सॉरी कुन ईयर में चले? ई 11 साल पहिने। अच्छा। अब जब वही टाइम में स्वतंत्र मधेश गठबंधन की घोषणा भेले तो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो वैसे पहिने तो जब डॉक्टर सीके राउत यूएस से लौट के अलै तो टूडी खेल में एक कार्यक्रम भेल रहे 36 दलीय कि 22 दलीय मोर्चा के। तो वही कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू केने रही डॉक्टर साहब के। टाइम में हम एगो सौभाग्य मिथिला टेलीविजन रहे इंडिया के जी। तो ओकर नेपाल के ब्यूरो चीफ भक काज करते रही। तो वो गठबंधन के ओहिठमन सभा के संबोधन केला के बाद डॉक्टर साहब के इंटरव्यू हम केने रही ऑफिस में। तब तक बाद ओहने संवाद होते रहे फोन में और तई टाइम में अखबार सब निकले तो ओकर बढ़िया हमरा विषय में जानकार रहे डॉक्टर साहब। तब तक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहभागी भेले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के में चीज सब कुछ तार्किक चीज सब अलै, कुछ एविडेंस बेस्ड चीज सब अलै। तो एकटा सकारात्मक पक्ष के रूप में ओहिके लेल कि एहनो अल्टरनेटिव फोर्स मधेश में चाहिए। तो वही हिसाब से कनिक निकटता वही हिसाब से बढ़ल। लेकिन प्रोफेशनली हम पत्रकार रही, लेकिन वही से नजदीक के ओकर न्यूज कवर कर से लऽ कऽ कतौ तेहन समस्या पड़े तो मानव अधिकार आयोग हो या और निकाय सबसे कोऑर्डिनेशन करऽ के, प्रहरी से कोऑर्डिनेशन करऽ के काम तई टाइम से सहयोग केने रही। तो वही हिसाब से अल्टीमेटली लागत गेलिए। तो अलायंस फॉर इंडिपेंडेंट मधेश या स्वतंत्र मधेश गठबंधन आई के मेन मुद्दा कथे रहे कि मधेश के एकटा अलगे देश बनावे के मेन मुद्दा रहे वही टाइम में। एटलीस्ट बाहर देखबै तो एकटा रहे कि अब अहाँ अलग मधेश के बात करे छी, अलग मधेश नहीं रहे ओकर फिर ई कनी शब्द में फर्क पड़े। स्वतंत्र मधेश रहे, अलग करनाई और स्वतंत्र भेनाई फर्क चीज है। मैं कनिक ध्यान देवे। तो स्वतंत्र मतलब कथी? स्वायत्त? हाँ, स्वतंत्र स्वायत्त नहीं भेले। अलग मतलब अहाँ कोनो चीज बनल है ओकरा टुकड़ा के लिए तो ओकरा अलग कर देलिए। लेकिन ऑलरेडी वो चीज है ओइ पर कोई दोसर कब्जा केने है, उपनिवेश जगह। हाँ, तो ओकरा कब्जा से अहाँ मुक्त के लिए तो भेले स्वतंत्र। तो मधेश पर कब्जा का कर छै नेपाल के? ऑब्वियसली अखन तो बहुत दस्तावेज में है कि गोरखा साम्राज्य के कब्जा है मधेश पर। हम नहीं कह रहा, बहुत डॉक्यूमेंट है। तो तई टाइम में रहे कि स्वतंत्र मधेश गठबंधन के एजेंडा मधेश के स्वतंत्र कर के। अब ओकर भीतर के एजेंडा में जेबे जो बहुत कम आदमी ध्यान देल के विषय पर कि मधेश स्वतंत्रो हेते तो कर के की रहे। तब मधेसी सब के लाइफ स्टाइल में सुधार आना के, पहचान स्थापित कर के, मधेश के समृद्ध बनबा के, विकसित बनबा के से एजेंडा रहे वो टाइम में। तई के लायक की होते तो ई राज्य सत्ता से संभव न है या जे नेपाल औपनिवेशीकरण के नहीं मधेश के नेपाल तक की गोरखा साम्राज्य तो वही से संभव न है। एकरा स्वतंत्र क तब मात्रै एहिठमन के वृद्धि विकास हेतै, एहिठमन के शिक्षा सुधरतै, स्वास्थ्य सुधरतै, मधेसी के पहचान एस्टाब्लिश हेतै कह के से रहे मेन एजेंडा। तो ई एजेंडा फिर अहाँ सब कैला छोड़लिए कि या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एलिए, फिर एआईएमए जैसे जनमत पार्टी बन गेले। एजेंडा मेन जे एजेंडा रहे मेने एजेंडा के कैला छोड़ा पड़ गेले? स्वतंत्र मधेश के एजेंडा ई छूटल वाला विषय या छोड़ल गेल वाला विषय ई गलत है। कोई न छोड़ने हैं न कोई पकड़ने हैं। ई एजेंडा स्वतंत्र मधेश के एजेंडा जनता के हाथ में या जनता के माझ में गेले। ओई ठमन जनता जे डिसीजन करे ओई के सर्वस्वीकार्यता हेते। अब हम सब जनमत पार्टी नेपाल के संविधान माइन कर, निर्वाचन ऐन कानून के माइन कर, अखनी के व्यवस्था में हम सब दल दरता का राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में छिए। लेकिन जई टाइम में स्वतंत्र मधेश गठबंधन रहे उ गठबंधन जे इश्यू उठेने रहे या जे मुद्दा उठेने रहे तई प्रति हम सब अखिन तो गर्व महसूस करे छिए। अखिन तो ओइ पर हम सब जे नेता कार्यकर्ता सब योगदान देने है ओकरा सबके सम्मान करे छिए। और उ एजेंडा जनता के बीच में है। जनता के बिहान के दिन में लगते कि नहीं ये फिर अखंतों की शासन व्यवस्था से मधेश की समृद्धि, मधेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के इशू
फिर वही पुराने जी का रहते औपनिवेशिक शासने जी का, तो ऊ जनता कहियो उठा सके। तै दुआरे ऊ एजेंडा छोड़ल पकड़ल वाला विषय नहीं, ये है कि जनता के बीच में वो एजेंडा स्थापित भ गेलै और स्थापित करब में स्वतंत्र मधेश गठबंधन जे भूमिका खेलने है तै प्रति हम सब गर्व महसूस करै छी। तो आप तो अहाँ सब सरकार में से हो रह चुकल छी, केंद्र में से हो और प्रदेश में से हो, और अहाँ पार्टी के एक बड़का नेता छी। केहन रहल एक्सपीरियंस के फर्स्ट टाइम अहाँ सब गवर्नमेंट में गेलिए, तो वो एक्सपीरियंस केहन रहले? कते करप्शन छै, सिस्टम सच में खराब छै, या सच में वो एक पहाड़ी डोमिनेंस नेपाल में यथार्थ छै, भितरो गवर्नमेंट में से हो ओहिना होइ छै जेना आम लोग के जे बुझाई छै तेहने छै सबको? जब हम सब शुरुए टर्म में जनता के एते प्रेम सहयोग साथ रहले कि हम सब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित भेलिए, लेकिन एतबो शक्तिशाली भके स्थापित नहीं भेलिए कि हम सब सरकार में तात्विक भिन्नता ला सकी या सरकार पर प्रेशर बना सकी। केंद्र में हम सब 275 में 6 सीट, 165 में 1 सीट मात्र प्रत्यक्ष में जीतलिए, तो समानुपातिक लगाकर 6 सीट। मध्य प्रदेश में 13 सीट, तेकर बाद लुम्बिनी प्रदेश में 3 सीट। तो ई कोनो ठामन के सरकार में हम सब निर्णायक शक्ति के रूप में नहीं स्थापित भ सकलिए। तै दुआरे और अपेक्षा हमरा सबसे जनता के और हमरो सबके खुद अपेक्षा बहुत रहे कि सरकार से हम सब यही काम करबै, कृषि मंत्रालय लेबै, किसान के समस्या समाधान करे के लागि पहल करबै, काम करबै, दिन रात खटबै, वॉलंटियरली अपनो कैडर सबके खटेबै कहि के जे अपेक्षा रहे ओहू में देखबै कि अब अपना सब प्रदेश के राजधानी में छी मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के सरकार में हम सब कृषि मंत्रालय में गेलिए। जब देखलकै कनी मनी काम भ रहल है तो बिना विभागीय बनायल गेलै, मंत्रालय छीन लेल गेलै। शिक्षा मंत्रालय रहे तो शिक्षा में आई तक मध्य प्रदेश स्थापना भेला के बाद शिक्षा नीति नहीं बनल रहे। ओहिमे हमर सबके मंत्री के छोटे कार्यकाल में विशेषतः जनमत पार्टी से जे मध्य प्रदेश के नीति आयोग में सदस्य बनल रहे डॉक्टर सोहन शाह, हुनकर भूमिका से महत्व कि उ शिक्षा नीति बनबे के लागि सबसे बेसी काम भेले वही पीरियड में, वही 3 महीना 4 महीना के पीरियड में साक्षर प्रदेश बनबे के अभियान चलायल गेलै। तेकर बाद रोजगार सृजना के लागि विभिन्न माध्यम सब पर काम होइत गेलै, लेकिन वो प्रतिपक्षी दल सबके या जे विरोधी पार्टी सब है तेकरा सबके नहीं पचले। तो की केलकै, वो ठमन से हट में बाध्य कर देलकै। संघ के सरकार में सेहो काम करे के प्रयास के लिए संघ में सेहो कृषि मंत्रालय मंगैत रही कि किसान के समस्या समाधान होए, या उद्योग मंत्रालय मंगैत रही कि रोजगारी सृजना होए कहि के, लेकिन वह ठामन नहीं काम करके वातावरण बनले। तो जाले तक जनमत पार्टी अपने आप में मजबूत शक्ति के रूप में सदन में प्रस्तुत नहीं हेते, ताले तक जे अपेक्षा है से पूरा नहीं हुआ वाला हम देखे छी। एकर 2-3 टा कारण कि यहाँ सदन में यहाँ के नंबर मैटर करे। अहाँ कतनो पवित्र भावना है या कतनो अहाँ के चाहना शक्ति बेसी है, लेकिन अहाँ नंबर नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ नंबर्स गेम कहे छै जना, तो उ नंबर नहीं तो अहाँ किछ नहीं कर सकबै। तो नंबर कम भेला से हम सब, संसद के संख्या कम भेला से हम सब अखनी काम कर के अवस्था में हमरा सबके नहीं दऽ रहल है, लेकिन हम सब प्रयासरत छी। अब रह गेलै कि अखन के सवाल में हम सब केंद्र सरकार से सेहो बाहर छी, प्रदेश सरकार से सेहो बाहर छी, लेकिन एकटा बढ़िया प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह क के हम सब अगाडि जाय के प्रयास में छी। दोसर बात कि हम सब राजनीतिक कनिक रास्ता के सेहो हम सब परिमार्जन कर रहल छी, जेमे नेपाल में संभवतः अखन तक फर्स्ट इंडोर्स हम सब करे के प्रयास कर रहल छी। एकटा ई जेकरा हम सब नव गणतंत्र सेहो कहि रहल छी, सामाजिक लोकतंत्र सेहो कहि रहल छी, तो ई एजेंडा के हम सब इंडोर्स करऽ चाहि रहल छी। अब एकर 2-3 टा कारण है। एकटा है कि अखनी जे समाजवाद कहे, समाजवाद मतलब कि पार्टी के नियंत्रण में सब चीज होना है। तो इस समाजवाद में की हेतै कि पार्टी के नियंत्रण में राज्य के सब अंग रहते, तो पार्टी के नियंत्रण, ओहि पार्टी के नियंत्रण केकरा में रहते, तो उहे जे नेपाल के कथित इलीट है, जे शासन क कायल है, वही 4 आदमी 5 आदमी में नियंत्रण रहते। तो जब वो इस समाजवाद से 4-5 आदमी के हाथ में पूरा देश जा रहा है, तो फिर तहिया में और अखनी के अवस्था में मधेसी, सीमांतकृत, आदिवासी जनजाति के मुक्ति हुआ वाला या अधिकार भेटे वाला संभावना न है। ई भेल कि समाजवाद के मॉडल में समाजवाद की कहे है कि सब चीज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सब राज्य के मातहत में रहते, जिम्मेवारी में रहते। तो फिर राज्य केकरा हाथ में रहते,
तो उहे 4-5 आदमी के जेकरा कथित अपना सब हाई इलीट कहै छी, तो ओकरे नियंत्रण में रहते। तो मधेसी सब समाजवाद सब मुक्ति पाइब लेते, या समाजवाद से मधेसिया के कहियो कल्याण भएते, या आदिवासी जनजाति के कल्याण होते, या औरो कोनो जे दबायल गेल समुदाय है तेकरा कल्याण होते, से हमरा सबके विश्वास नहीं है। ताहि दुआरे हम सब सामाजिक लोकतंत्र के बात करै छी। एहिमे की है कि अहाँ के उत्पादन के जिम्मेवारी निजी क्षेत्र के रहते। तो निजी क्षेत्र के जखिनते जिम्मेवारी रहते तो अपना सबके मधेसिया के घोड़ा यात्रा आ उ काठमाडौँ को फलानो को लिंग खड़ा गरिएको प्रश्न लोकसेवा में नहीं पढ़ पड़ते। ताहि दुआरे लोकसेवा में मधेसी से बेसी या आदिवासी सब फेल नहीं हेते। उ डायरेक्ट अखिन तो देखबे अपना सब तो निजी सेक्टर में मधेसी सब बेसी प्रतिस्पर्धा में है सवाल में। तो जखिनते प्राइवेट सेक्टर उत्पादन में या रोजगारी में हावी हेते तखिनते मधेसी सब ऑटोमेटिक छीन क लेते सब चीज। लेकिन जखिनते राज्य के नियंत्रण में रहते तो लोक सेवा के प्रश्न घुमाव से लक इंटरव्यू में अस्थाई अथाई में बाजा में जे दिक्कत भए मधेसी के तू छाँट देते। तो उ एकटा तो मुक्ति भेटले ओहिठाम से। दोसर भेले कि शिक्षा क्षेत्र के बात देखबै तो मधेश में सबसे बेसी पॉपुलेशन है, लेकिन आजकल एक ट्रेंडिंग आबि रहल है सोशल मीडिया में कि न्याय न पाए गोरखा जानु र सर्टिफिकेट न पाए रौथट जानु कि कतो कौन जिला के नाम ले है। उ के नैरेटिव सेट करवा दिलकै। लेकिन वही नैरेटिव में कुछ यथार्थ तो छैन। जना ड्राइविंग लाइसेंस के बात कर लिए या एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बात कर लिए, एठाम ओपन चीटिंग हुई से बिना लाइसेंस के लेल यहाँ के ट्रायलों में शायद नहीं, ये में भी शायद उपस्थित मात्र होबो पड़े से पैसा दे दियो वहाँ के घर तक पहुंचा दे। ठीक है अमित जी, तो हमरा 2-3 प्रश्न के अहू से हम एकदम आपके अपेक्षा रखे छी। मानू कोन ठामन से अहाँ आईटी के विद्यार्थी छियै, आईटी प्रोफेशनल छियै, कोन लोकेशन में बैंडविड्थ बेसी खपत भ रहल है, कत से बेसी ज्यादा मोबाइल चल रहल है, ओकर लोकेशन या ओकर सिस्टम चेक कर के शेड्यूल से हो है या प्रहरी कार्यालय से हो मैकेनिज्म है नहीं। अखनी चीट चोरी बेसी कथी से होय, मोबाइल से होय। तो मानू जई एग्जाम सेंटर पर मोबाइल से बेसी चीट चोरी भ रहल है, ओई ठमन प्रहरी के नियंत्रण करे में की समस्या? हाँ तो ई अल्टीमेटली जवाब दिए विषय में। बिल्कुल जब काठमांडू में तो हमहू 13-14 साल से पढ़ रहा छी, बैचलर से लेकर मास्टर्स काठमांडू में के लिए, एलएलबी काठमांडू में के लिए, तो वही छमन के परीक्षा प्रणाली हमने बुझबे। मधेश में पढ़ कर जाकर अखिन तो टॉप करे है बाहर, तो अई छमन हवा फैलायल गेले। की हवा फैलायल गेले? एक 2-3 कारण है। एकटा कारण भेले कि सबसे पहले मधेश से अगर विद्यार्थी काठमांडू में नहीं जाए +2 के तो 90% पहाड़ के या काठमांडू के +2 कॉलेज बंद भ जेते। मधेश से अगर विद्यार्थी काठमांडू में नहीं जाए पढ़ के तो 60% से बेसी बैचलर पढ़े वाला कॉलेज काठमांडू में बंद भते। बहुत काठमांडू के घर धनी सबके घर भाड़ा होने टू लेट कह के लिखल रह जेते। तो अई ठमन से विद्यार्थी पलायन करे के की कोनो फंडा तो लगबो पड़ते। तो फंडा की लगायल गेले कि सबसे पहले मधेश के शिक्षा प्रणाली कमजोर भ गेलै, ल चीट चोरी होई है, एठमन सेंटर खरीदाई है। ई नैरेटिव सेट केल गेलै। एहि में अपना सबके मेन मुख्य कर्ता हर्ता के सब तो जे मधेश से जाकर काठमांडू में कॉलेज खोल के बैठल है से, मधेश में जे कंसल्टेंसी चला रहा है से, ई सब ओई चीज के बढ़ावा दिलकै। तेसर चीज कि मीडिया में सेहो एकर बहुत बड़का भूमिका है कि मधेश के शिक्षा बर्बाद है कह के बदनाम करे वाला मीडिया है 3rd नंबर में। एहि दुआरे कि मधेश के सामुदायिक विद्यालय या मधेश के छोटका स्कूल कॉलेज तो बड़का काठमांडू के अखबार के फ्रंट पेज में विज्ञापन तो नहीं देते 15 लाख 20 लाख खर्चा कर। काठमांडू के बड़का कॉलेज के कमाई टर्नओवर करोड़ों में है, तो वो 5 लाख के विज्ञापन फ्रंट पेज में छपेते नहीं। तो वही ठमन के अखबार आ मीडिया मधेश के कोनो कॉलेज के बढ़िया पढ़ल के बढ़िया कर रहे के कला लिखते, वो तो की लिखते कि टॉप 10 र टॉप 20 स्कूल के लिस्ट निकालते, जैमें जे ओकरा जते विज्ञापन दे वही हिसाब से ओकर नंबरिंग कर देते। तो ई एकटा अपना सबके भ्रम फैलायल गेल है कि मधेश के शिक्षा प्रणाली
बिगड़ गेल है कहीं तो ई सच में हम वही बात पाबि रहल छी कि ई एक्चुअली में नैरेटिव मात्रे छै कि सच में शिक्षा प्रणाली के जान बुझ के अब ओहि के पाछा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वही हिसाब के होबो सके कि मधेश के शिक्षा ध्वस्त करबे तब पहाड़ के चमकते है ना। तो वो रियलिटी हमरा जना फील हुए कि वो एक हद तक रियलिटी छै। बिल्कुल सही बात छै कि नैरेटिवो फैलायल जाइ छै, जेना एहिठाम तऽ ओवरऑल ओहना नेगेटिविटी बहुत फैलायल जाइ छै ने कि कुछ भी नहीं छै एहिठाम, करियर नहीं छै एहिठाम, कोनो ऑप्शन नहीं छै। वही चीज के भुक्तभोगी तऽ हमहूँ सब छी। आइ अगर हमरा अपने कंपनी में एकटा बढ़िया स्टाफ चाही तऽ ओ नहीं भेटै छै, कैलाकि सबके काठमांडू जाके छै, दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाके छै, तो भेटबे नहीं करे छै। आखिर वही ओहू के पाछा रीजन तऽ एकटा वो नैरेटिव छै। तऽ नैरेटिव तऽ अपना जगह छै, सही बात है यहाँ के, लेकिन इहो अपने सब नहीं कह सकै छै ने कि वही बात में बिल्कुल यथार्थ नहीं छै। ओपन बुक एग्जामिनेशन एठाम होइ छै, मतलब अच्छा, चीट लऽ कऽ जाइ छै, गाइड हम तऽ एते तक देखने छी कि गाइड वाइड लऽ कऽ गेल छै, ओकरा स्टूडेंट के ई तक नहीं पता छै कि एहि क्वेश्चन के आंसर कतऽ कोन पेज में हेतै, ऊ पूछैत रहै छै एक दूसरा से। कैला कि ऊ साल भर ओतबो नहीं पढ़ने छै, कैला ओकरा पता छै कि अल्टीमेटली गाइड वाइड लऽ कऽ जेबै, ओहिमे से लिख लेबै, या व्हाट्सएपे में, आइ काल्हि व्हाट्सएप जेना अहाँ कहलियै, व्हाट्सएप सबके मोबाइल ऑन रहे छै, ओहिठाम से चोरी। ओहि में जहाँ प्रहरी प्रशासन वाला बात केलियै ने कि वो सब चाहे तो मॉनिटर कर सके, तो वो बात होबो सके कि वो सब जान बुझ कर नहीं करे छै, या करप्शन वाला बात हेतै ओहि में, उ चीज छै। लेकिन अगर अपने सब पूरे डिनाइए करबै कि एहिठाम के शिक्षा प्रणाली ध्वस्त नहीं भेल छै, तो उहो गलत है। नहीं डिनाई करऽ के विषय से बेसी कि नियंत्रण केकरा हाथ में सेहो देखियौ हाँ, उ बात एकदम फैक्ट यहाँ के। एहिठमन के मानू, अब उदाहरण के लागि राराबो कैंपस के लऽ लियौ, तो राराबो कैंपस के तलब ओकर सबके कर्मचारी के खियबे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट चैनल सब है। ओहिठमन के व्यवस्थापन या प्रिंसिपल के या प्रोफेसर के नेतृत्व करऽ वाला के यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। तो ओहिठमन नहीं करे छियै, मतलब अहाँ जान के कहि रहल छी कि एहिठमन ई कुछ प्रमाणो भेट जाए, अहाँ कोनो कॉन्स्पिरेसी रचली तो ओकर प्रमाण तऽ चाही ने कुछ। एग्जैक्टली। आजकल तऽ बेसी आदमी सब प्रमाणो खोजे, तो प्रमाण खोजे लागी धऽ देने हब। तो ओही पर अपना सब ओकर भीतर के हिडन चीज नहीं बुझ के अपना सब की देख छियै, एतऽ चीट चोरी भऽ रहल है, गेस्ट पेपर लऽ के लिखा रहल है, तो लिखवा के रहल है टाइट करो तो एहिठमन के प्रोफेसर सब या जे एग्जामिनर सब है वो सब टाइट करो तो, पर वो ई नहीं करते। की करते एहिठमन से कि एहिठमन जे बढ़ियो पढ़े वाला विद्यार्थी रहते तेकर भविष्य बर्बाद करला की करते, तो राराबा के कॉपी जे यूनिवर्सिटी में चेक हेतै या जे सिस्टम हेतै, कहल जेतै पहिने से कि एकर 10% मार्क घटा के मार्किंग करऽ के है। तो जे चोरी केलकै तेकरो 10% घटले, आ जे नहीं चोरी कऽ के अपना बढ़िया तरीका से लेकिन तेकरो 10% घटले। तो ई तऽ अहाँ कुछ मीडिया के भर में, कुछ व्यक्ति के कहाव के भर में पढ़ू वाला विद्यार्थी के अहाँ सब ओकर करियर चौपट कर रहल छी। नैरेटिव तऽ सही करना एकदम जरूरी छै, ओ बात में हम बिल्कुल बजतै कि एहि विषय में बाजऽ वाला एहिठमन जनकपुर में नहीं आदमी या बाहरो आदमी सब बाजऽ नहीं चाहे कि ओहो बुझलक के हो तो टीवी में दिखा देलक, तो यूपी के चाहे बिहार के चढ़ रहल है आदमी चीट लऽ कऽ पूरा कॉलेज के गेट दऽ कऽ वेंटिलेशन दऽ कऽ फेंक रहल है, उ वीडियो देखा कऽ एवी न्यूज में आयल रहे एकटा वीडियो, बहुत साल पुरान है, बिहार के वीडियो लाइव के देखबैत रहे कि जनकपुर में चीट चोरी भऽ रहल है। तो तेना के उ कॉन्स्पिरेसी एकटा षड्यंत्र के तहत मधेश के शिक्षा प्रणाली के बदनाम करायल गेल है। लेकिन अखन तो नहीं, तो अहाँ कहबै कि अहीं प्रमाण दै छियै कि एहिठमन चीट चोरी होय, तो अहीं के आईटी सेक्टर में हमरा बता दिअ कि नेपाल में जते तक हमरा बुझल है काठमांडू के 60 से 70% आईटी हब सब हेतै या आईटी कंपनी सब है, मधेशिया के लीडिंग है। अहिले सबसे बेसी चलऽ वाला वो जे मनी ट्रांजेक्शन ऐप सब है, ई सेवा जनकपुर के सेवा, हाँ, खल्ती मधेसी प्रदेश के अरविंद जी, ई सब जब एते बढ़िया विद्यार्थी सब एहन बढ़िया प्रोफेशनल सब निकल रहल है, तो अहाँ अहिठाम रह के जनकपुर में रह के हमहू सब गूगल के प्रीमियर पर अहिठाम तक क्यों पहाड़ी स्टाफ हो नहीं से तो कर रहल छी, सब मधेसी के टीम से अहाँ सबके की लागत के मधेसिया मधेश बर जनकपुर बाट पढ़े रहा पक्का चोर होला, चीट चोर रे पासबुक होला। ई नैरेटिव तो सही करना एकदम जरूरी है, वो के हम बिल्कुल सपोर्ट में से। लेकिन हमारे कहा कि मतलब नैरेटिव सेट करो के चक्कर में अपने सब रियलिटियों के इग्नोर रियलिटी। अरे काठमांडू में जब MBBS के इंट्रांस के सेंटरे खरीदल जाए है नहीं, वो काठमांडू सन के ठाव में वो MBBS की इंट्रांस के जेमे ओते आदमी पकड़ा के जेल गेले, एहिठमन 2-4 आदमी कोई घुसा के चीट लगेले, कोई कतऽ से घुमा के लगेले, तो ओकरा लऽ कऽ 2-4 आदमी के लऽ कऽ अहाँ पूरा मधेश के शिक्षा प्रणाली बर्बाद है, एहिठमन चीट चोरी होइ से कहबै, तो
मधेसियो सब कतै तिमीहरूले लिएको त MBBS को इन्ट्रान्सै पुरै चोरले भरेको छ, सब डॉक्टर नेपालको चोर हो कहिसके छी नि त। कह सके छी या काठमाडौँ में लोक सेवा में सेटिङ नै होइसकेर नि बुझले, सबके बुझले। त लोक सेवाबाट आएको जति गैर मधेसीहरू छ सबै चोरेर आएको हो या सेटिङ गरेर आएको कहला त मिल्दैन। त्यही द्वारा इन जेनरल मधेसको शिक्षा प्रणाली समाप्त भ गेलै, चोरे है से कहि के जे आजकल जनरलाइजेशन बिल्कुल गलत से नहीं कयल जाय। सही बात छै। अब अहाँ जर्नलिस्ट सेहो रहल छियै, एखन पॉलिटिशियन छियै, कते टफ छै ई ट्रांजिशन? दू तीनटा चीज कि अब हमर पहिने व्यक्तिगत अनुभव कहै छी, पहिले पत्रकारिता में रही त टुच्च सोशल मीडिया में लिख के उ कथी कहे हाथ में खुलदुली रहे, बाजू के कोनो प्लेटफॉर्म भेटे त पूरा दनका का भाषण देव के या आलोचना कर के उ पत्रकारिता में तो रहे। लेकिन जब राजनीति में अला के बाद फिर शुरू में वो रहे बाजा के एकदम जोर से बाजा के भीड़ के, लेकिन धीरे धीरे अहाँ जिम्मेवारी सहित ग्राउंड बुझे जेबे तो अपने आप अहाँ के ओइ सब पर कंट्रोल आबि जाइ। अखन राजनीति में जिम्मेवार भक एला के बाद अखन बहुत देखबे देबे कि हमर सोशल मीडिया में ये कमेंट कर के आलोचना कर के कम हो गेल, तह लगाबो के पॉलिटिकल करेक्टनेस आबि गेलै। ओ पॉलिटिकल करेक्टनेस की अहाँ माहौल देखबै तो ओहि हिसाब से उ भेलै। कहियो काल लगैत रहे कि आजकल सुनऽ में बेसी मजा आबैत रहे, अपना बाजा से बेसी तो बाजले चीज है कते बाजू, लिखा से बेसी एते अखनी तक 13-14 साल के पत्रकारिता के करियर में किलो के किलो लिखने हेबे, जीवी के जीवी वीडियो ऑडियो इंटरव्यू सब खेने हेबे, लेकिन अब बाजा के मन नहीं करते रहे। अब की रहे कि सुनी वो आदमी की कही रहल है, वो बजे ही तो में कते प्रतिशत सांस है, ओकर फेस के एक्सप्रेशन में छुपल रहे। तो अब धीरे धीरे बुझाइत रहे कि बजला से तत्काले बेसी फायदाजनक है कि सुनी। तो एकटा उ व्यक्तिगत रूप में हमरा में परिवर्तन आयल कि आब हम एकटा बढ़िया श्रोता भ गेली, एगो ठहराव आबि जाइ छै, उ श्रोता भ गेली। लेकिन फिर ओकर बाद कते आदमी एकरा लगा देलक कि एकर में से क्रांतिकारिता समाप्त भ गेलै कि या विद्रोहीपना समाप्त भेलै कि, से नहीं। उ मार से डर न तहियो लगैत रहे न अखिनतो लगैया, उ बड़का चीज नहीं, मार के पीट पाट कर के या काट खोट करके बड़का चीज ना है। उ मधेसी छी तो खूने में है अपना सबके, दिवाली में हुक्का लोली आगि से भाजा के सिखबैया तो उहे नहीं कि युद्ध कर के हाँ आगि से नहीं डराऊ कह के, हुक्का लोली तही द्वारा न बजे छिए। तो उ जब आयल छी तो ई मर मारा वाला चीज से डर न है, लेकिन जीत के आप जीतबे के ना, शासन सत्ता में जब अबै छी तो एते बड़का गेम भ रहल है, तो अब जीत के तरीका ढूंढ पड़ते। तो उ जीत के तरीका ढूंढ में ओइ के लागी अपने आप के कैपेबल बनबा में, उ चाहे अध्ययन से होई चाहे अनुभव से होई या दोसर के अनुभव से बुझ के होई, ओइ दिशन हम सुझावो देबै कि नया जेनरेशन में जे पॉलिटिक्स में आबि रहल साथी सब ओकरो सबके सुझाव देबै कि ओइ दिशन अपना सब लगी मारपीट करे के लागी तो मधेसिया सब जन्मैते सीखने रहे मारपीट करे के, से नहीं। अब कनी टेक्निकली अपना सब भिड़ू। मधेस आंदोलन से पहले दोसर तरीका से अपना सब जोरे शासक सब बिहेव करते रहे, लेकिन जब आंदोलन से स्थापित भ गेल राजनीति तई टाइम से बिहेव माइंड गेम अब दोसर भ गेल राजनीति में, तई दुआरे से एकटा हमरा में परिवर्तन आयल है। दोसर की कुछ चीज सब एहे नहीं जेकरा ओपन सीक्रेट पहिने अपना सब कही, पत्रकारिता में तो बहुते चीज ओपन सीक्रेट करे एकर ई है गड़बड़ है भ्रष्टाचार भरे, लेकिन अब उ देख के आ समझ के नजरिया चेंज भेले कि भ्रष्टाचार कर के शैली भी बहुत इंटरेस्टिंग सब है। कते आदमी भ्रष्टाचार अरबों अरब कर लेते, लेकिन ओकर आसपास के आदमी सब नहीं जानते। लेकिन कुछ आदमी 5 लाख घूस खेते तो ओकर सारा दुनिया में जानते। तेकर बाद शासन व्यवस्था से केना क शोषण कयल जाए है, से चीज सब पर कनिक ध्यान दक हम पिछला समय में ध्यान दिए लगली कि मैकेनिज्म की है, तरीका सब की है शोषण करे के। तो उस शोषण करे के तरीका सब में सेहो देखली अहाँ के कोई इमोशनली शोषण कर रहा है, कोई डरा के शोषण कर रहा है, कोई आदमी भ गेल कि अहाँ के लोभ देखा कर से शोषण कर रहा है। तो अहू चीज में सोसाइटी के बूझ में
ई चीज से बहुत इंटरेस्टिंग भऽ रहल है एखन की राजनीति में। लेकिन अखन कनि देखबै पिछला समय की मीडिया में तकर बाद और सोशल मीडिया में कनि बेसी नहीं उग्रत भऽ कऽ एगो ठहराव आयल ये। ठहराव आबि कऽ अपने आप के सेहो रिकरेक्शन करऽ के तरीका में जा रहल छै। अहाँके विवाह शायद वही समय भेल रहे जहिया जनमत पार्टी अथी आसे पास के टाइम रहे। वही टाइम में आसपास के। तो मतलब वाइफ अब एकटा देखियो गर्लफ्रेंड जाबे तक रहे छै तबे दूसरी बात रहे छै आ जब वह गर्लफ्रेंड वाइफ बन जाए छै तो फिर आखिर वह जेना कहली अहाँ कि एगो ठहराव एगो चेंज आबि जाए छै, रिस्पांसिबिलिटी सब आबि जाए छै। तो वाइफ के कते कंट्रीब्यूशन ये अहाँ के उग्र सा कनेक्ट एहि विषय में अब शुरुए से एकटा सपोर्ट ओहि टाइप से भेटला के कारण एकटा बहुत बढ़िया सहयोग रहले हमर श्रीमती के, हमर कन्या के ई ठाउँ तक में आओ में केला। तो अखिन तो जब जर्नलिज्मो में रही तो वहू टाइम में अस्त व्यस्तता रहे तो सब मैनेज कर सलक। तकर बाद अखनो पॉलिटिक्स में छी तो बाकी सब फैमिली के, हम फैमिली में सेहो बहुते अपन कर कुटुम्ब लड़ जर के फोन नहीं कर सकली या बात नहीं कर सकली तो वो मैनेज कर के लक। इस चीज सब में घर व्यवस्थापन से लक और कुछ सोशल वर्क कहियो या साइड बिजनेस सब में ओहू सब में सहयोग क के पूरा हैंडले अपने करे। हम अपन मस्त मौला जी का अपन झोड़ा बोकली आ जत है तत जाए के काम कर के, तो वही हिसाब से तो वही में कन्या के बहुत बड़का हमर रोल है। कन्या में कते चेंज आयल प्री वेडिंग आ पोस्ट वेडिंग? अब हमर कहियो तो इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, तकर बाद पॉलिटिकल थॉट्स भी कनी फरक। तो ई अंडरस्टैंडिंग लेवल भ जाए। अब अंडरस्टैंडिंग के एहि दुआरे भेलै कि +2 संगे पढ़लिए, LLB संगे पढ़लिए, तकर बाद मास्टर्सो लगभग सेमे टाइम में के लिए बेसी फरक डिफरेंसेस नहीं रहे। अब अखन हालांकि हमरा से पहिने कन्या MPhil में एडमिशन करा लेने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पूर्वीय दर्शन में, संभवतः हमरो कुछ दिन में रिजल्ट आबि जेतै। तो ये जब लेवल मैच भेल बौद्धिक स्तर के भी, एजुकेशन स्तर के भी के कंट्रोवर्सी या विवाद कम होई है। लेकिन जब लेवल मैच कनिक वहाँ के समस्या होत तो ओहि ठमन ज्यादा श्रीमान श्रीमती में विवाद भेल। अब कते में देखबै कि एज गैप बेसी भ गेल, ओहो से विवाद भेल। कोई फैमिली एकदम बड़का धनाढ्य फैमिली के है और एकटा गरीब फैमिली के, तो ओहिठमन रहन सहन या सोच के शैली में फर्क आयल तहू से विवाद भेल। तो ये 2-3टा कारण सबसे विवाद है। लेकिन हमर समय विवाद नहीं हेबे के और लंबा समय से एकदम बढ़िया प्रगाढ़ संबंध रह के कारण कि हमर सबके बहुत चीज के ट्यूनिंग मिलत गेलै। तो तै दुआरे संबंध बढ़िया अखन चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया से। अब जनमत पार्टी के जेना कहले कि एखन नंबर गेम में हम सब एखनो पछा छियै, तो जेना हम सब अपने सब सुनैत रहे छै कि मिशन 84 तो जनमत पार्टी के सेहो मिशन 84 छै। मिशन 84 विषय में हम सब सेहो छलफल में छी पार्टी में। लेकिन ओहू से बेसी हम देखलिए और पार्टियों भीतर में एलै कि मिशन 84 मात्रे क क अगर मानू मिशन 84 में हम सब कनी बेसी सीट ले लिए तो बेसी सीट लाइव का करबै कथी? शासन सत्ता में उहे सिस्टम है, कर्मचारी उहे है, पॉलिटिशियन सब उहे है, पार्टी सब उहे है। लेकिन मानू मिशन 84 क हम सब कनी बड़का संख्या में आबि गेलिए तो बेसी परिवर्तन कर सक के अवस्था नहीं है अखन। ताहि दुआरे हम सब सिस्टमे परिवर्तन के पक्ष में जा रहल छी, जाहिमे हम तखन तो चर्चा करी। फिर से हम एहि विषय के कनी जोर दिया चाहब कि सामाजिक लोकतंत्र के विषय जे आबि रहल है, एहिमे एहि के साथे हम सब 12-13टा मुद्दा लेने छी, जाहिमे सबसे पहिले कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी के बात हम सब उठा रहल छियै। जे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एतै देश के चलबऽ लागी तो उ अखनी जेना 3 महीना पर 6 महीना पर गठबंधन चेंज भ रहल है, सिस्टम चेंज भ रहल है, से नहीं हेतै। तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यानी कि कार्यकारी प्रमुख अपना सबके तो प्रधानमंत्री छै। तो अगर सिंपल भाषा में कहल जाए तो डायरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अगर कार्यकारी अधिकार प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर कार्यकारी डायरेक्ट इलेक्टेड। अगर राष्ट्रपति ले तो राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्टेड। लेकिन डायरेक्ट इलेक्टेड
प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष भोट द क चाहे प्रधानमंत्री अबे चाहे राष्ट्रपति अबे तो ऊ की हेतै त 5 साल तक ऊ सरकार चला तऽ सकते। ई मॉडल जेना अमेरिका सब में छै, यूएस में छै, तेहन मॉडल भेलै। हाँ, एकटा सेहो भेलै मॉडल में और देश में है एहि के विषय में। तो फिर कहबै कि जनमत के बेस मधेश में है, कहूँ मधेसिया ना के डायरेक्ट इलेक्टेड भक नहीं आवश्यकते कि बहुते के डर है। ऐसे पहले संविधान सभा के डायलॉग सब में एज अ रिपोर्टर के रूप में हमहू रही, तो वही ठमन बात अब कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी में जते तो मधेसिया आदिवासी जनजाति कहियो नहीं आवश्यकते, खाली खस आर्य मात्रै एते कहिको। तो एहि के हम खारिज करे छी ई धारणा के। प्रत्यक्ष निर्वाचित अगर कार्यकारी के व्यवस्था हेतै तो सबसे पहले कोई जीत वाला होते तो ओहिमे मधेसी आदिवासी जनजातीय समूह से जीत वाला हेतै। कैला तो अखिन तो जनसंख्या के अनुपात देखबै तो खस आर्य के जनसंख्या कते 20 से 22%, लेकिन मधेसी के जनसंख्या कते अखन मधेश के टेरिटोरी में जे देखबै पूरब से पश्चिम तक तो 51-52% से बेसी छियै। अगर ओह में कास्टो वाइज अगर छुटियाबै छी, कुछ आदमी के हटाइयो दै छी, तैयो अहाँ के 40% के हाराहारी में मधेसी सब छियै। तो प्रत्यक्ष निर्वाचित एतै तो अपना सबके शासन सत्ता में या कार्यकारी पद में आवे के संभावना बेसी रहतै। नहीं तो जखिनते अहाँ ई संसदीय व्यवस्था दऽ कऽ जाइ छी तऽ की होइ, एहिठमन से अहाँ 20टा 40टा मधेसी के जिता कऽ पठाइयो दै छी तऽ डिसीजन वही ठमन वही खसारे सब करे संसद भीतर में, तो वो संभावना न है। दोसर एतै कि एहिमे हमसब बात कर रहल छी कि प्रदेश में फिर कते आदमी कहे कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वाला विषय एतै तो ओहि में प्रदेश खारिज करबै कि संघीयता के समाप्त करऽ पड़ते, कहीं के एकटा शक्ति सब लागल है। लेकिन जनमत पार्टी संघीयता के स्थापित करऽ के लागी एजेंडा अगाडि बढ़ा रहल है, जैमे कि जेहने केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहते तेहने प्रदेश के मुख्यमंत्री सेहो प्रत्यक्ष निर्वाचित रहते, तब प्रदेशों में स्थायी रूप में सरकार लंबा समय चल सकते, 5 साल तक वो काम कर सकते। से भ गेलै। दोसर 2-3टा विषय आबि जाइ कि मधेश से रिलेटेड कि एहिठमन के राजनीतिक सहभागिता के विषय में, तो राजनीतिक सहभागिता के विषय में अगर एहि सिस्टम से जाइ छी अपना सब प्रत्यक्ष निर्वाचित के सिस्टम से जाइ छी तो अपना सबके बेसी अधिकार भेटते ओहिठमन। से भ गेलै। यह विषय सब अखन हम सब उठा रहल छी कि मिशन 84 तो है, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रणाली में चेंज आवे पड़ले। जना एक इंटरेस्टिंग है कि जनमत पार्टी अखनी उठे नहीं प्राधिकरण, न्याय प्राधिकरण के बात कि जैमे अगर आंदोलन भेला के बाद में जे नया गवर्नमेंट बनते उ जत्ते ऐसे पहिने भ्रष्टाचार में मुछल या और कांड में जते आदमी सब मुछल तेकरा सबके तत्काल कार्रवाई कल जाए कि उहे सब फिर उहे भ्रष्टाचारी आंदोलन भ गेलै, आंदोलन से पहिने भ्रष्टाचारी आंदोलन क आबि गेलै तो उहे सदाचारी बढ़िया आदमी भ क फेर से राजनीति में जे आबि जाए है उ प्रणाली के अंत हुआ पड़ते कह के एकटा से धारणा में हम सब छी। जैके लागि जेठ 15 में काठमांडू में हम सब एकटा सभा के आयोजना सेहो केने छियै, वही ठाम से घोषणा करऽ के जेकर हम सब नारा देने छी कि नौलो गणतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के बात में, तो एकर और विषय सब में इमे और चर्चा कयल जा सकैए। एकटा आरो जे कॉमन आरोप लगे छै जनमत पार्टी पर मधेसी के पॉलिटिक्स में, कैलाकि एहिठाम जाइत बहुत स्ट्रांग छै, तऽ 2-3टा इंसिडेंटो सब एहन भेल छै, खास कऽ जतऽ हाथापाई सब भेल छै, ओहिमे देखल गेलै कि जनमत पार्टी कहियो ने जै कम्युनिटी जै जाति के ओपोनेंट रहे छै सामने वाला वही आदमी के भिड़ा दै छै ताकि टैग नहीं लागे जातिवादी के, लेकिन अल्टीमेटली वो काम भ जाए, चाहे वो यादव वर्सेस यादव होए कृषि विश्वविद्यालय में या जनकपुर के नगर पालिका में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा होए। तो यही बात में कते अहाँ के ऑनेस्टली अहाँ के कते सच्चाई बुझाइए? अब वो अहाँ के एकटा अकेले के डिसीजन नहीं हो सके, वो पूरा पार्टी के डिसीजन हेते, वही बात में कते सच्चाई से? एकर पहिने सबसे पहिने तो पार्टी भीतर में हमर सबके ई जातीय संरचना वाला विषय में छलफल करनाई ई प्रतिबंधे जिका है, जे देखबे अनुशासन समिति के एकटा हमर सबके जे डॉक्यूमेंट है ओहिमे कि जातीय आ धर्म के नाम पर पार्टी भीतर में एहिमे डिस्कस करनाइयो एकटा वर्जित रूप में राखल गेल है। ताहि दुआरे हम सब पार्टिकुलर ओहिठमन जाति के कतौ भी मुख्य प्रायोरिटी में नहीं रखे छी। हम सब काम के पार्टीय वैज्ञानिक के है तो वैज्ञानिक तरीका से हम सब
सोचै छी उ राजनीतिक आस्था के आधार में आदमी के जोड़ै छी, राजनीतिक आस्था के आधार में ठाउँ दै छी, जाति के आधार में नहीं। जाति तक की है, वो जाति जे बात करै छी यहाँ सब, चाहे बिहार के लिए चाहे यूपी में, तो जंगल राज कहै छी लालू के राज के, तो ओकरा बहुत आदमी कहे कि यादव के नेता है, लेकिन लालू वास्तव में यादव के नेता है ना है, वो अपन परिवार के नेता है। जखन ते लालू यादव अगर यादव के नेता रहते तो वो घोषणा करते ओहिठमन कि जे यादव में से सबसे बेसी विद्वान छे वो मुख्यमंत्री बन, जे यादव में से सबसे बड़का योगदान करे वाला छे वो अपर हाउस में जो। लेकिन लालू से नहीं कहे अपना परिवार के आदमी। हमर बेटा कतनो बुड़बक है तो एकरा मुख्यमंत्री बना। यूपी में अखिलेश के सीए है। तो एहिठमन ई जब अपना सब साइड के राज्य सब में देख रहल छी कि जातिवाद फेल भ रहल है, ओइला परिवारवाद में जा रहल है, तो जनमत पार्टी कहियो जातिवाद पर विश्वास नहीं करे। अब दूटा अहाँ इंसिडेंट के एविडेंसे देखा देलिए। सप्तरी के कृषि विश्वविद्यालय के बात कर रहल छी, तो ओहि क्षेत्र से निर्वाचित तो हमर सबके जे तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे महेश प्रसाद यादव जी उहे रहे। तो ओकर पहिल राइट भेले ने ओहिठमन प्रतिवाद करे के या सहयोग करे के। तो ओहिठमन पार्टी के कोनो जातीय स्ट्रेटेजी भेले नहीं भेले, उ निर्वाचित है जनप्रतिनिधि ओहिठमन के भेले। एहिठमन के हाँ राजेश कुशवाहा के विषय आइन रहल छी कि जन कार्यवाही वाला विषय में जनकपुर में, तो तई टाइम में जिला इंचार्जे कुशवाहा रहे। तो ओइले पहिने चेक तो नहीं कर गेले कि ये आदमी कुशवाहा है कि वो तो पद पर है जे काम नहीं करे, भ्रष्टाचारी करले ओइ गेले। तो तई द्वारे ये विषय हमरा ओते जेना यूपी के पूर्वांचल साइड भेले या बिहार भेले, झारखंडो कह सकै छी, और अपना सबके नेपाल में मधेश भेले। एहिठाम कहै छै जाति के अलावा तो पॉलिटिक्स कैले नहीं जा सके। ओहि के एग्जांपल एकटा बिहारो छै। एते डेवलपमेंट के बात भेला के बावजूदो एखन सबसे बड़का पार्टी वह पार्टी छै जे कि अहाँ एग्जांपल देलिए आरजेडी। लास्टो इलेक्शन के हिसाब से सबसे बड़का पार्टी वह छै। वो कतौ ने कतौ तो जाइते के हिसाब से बेसी वोटिंग भेले। तो कतबो अहाँ डेवलपमेंट कर लिया, अल्टीमेटली फिर ई जाति जे छै से पीछा नहीं छोड़े छै एठाम लोग सबके या पॉलिटिशियनो सबके। ताहि लेल जे अहाँ सब करऽ चाहे छी ओहि में सक्सेसफुल हेबे से अहाँ के विश्वास है जाति के छोड़ो का। देखियो जाति वाला संरचना के केकरो व्यक्तिगत मन से नहीं हटा सकै छी, जातीय या धार्मिक चीज के। लेकिन राजनीति में अहाँ जाति के घुसा रहल है तेकरा अहाँ एनालिसिस करियो। मानू वो अपन राजनीतिक आस्था के आधार में चुनाव नहीं जीत सकलक है या जीत के पोजीशन न है, वो अपन व्यक्तिगत क्षमता के आधार में चुनाव जीत वाला अवस्था में न है, या वो और हिसाब से क्षमतावान न है, तो वो तेकर बाद में की के सहारा ले है जाति के या धर्म के। जे नेता कैपेबल है, ओकरा में क्षमता है, जनता के बीच में बढ़िया छवि है, तो वो आदमी चुनाव जीते है, ओकरा कोनो सहारा नहीं चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के जाए है उत्तर भारत से, तो वही ठमन ओकर जाइत के कते आदमी है जही कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीतल है। इंडिया के पॉलिटिक्स के उदाहरण दिल तो हम तही द्वारे कहलिए वो कते है ओकर जाइत वही ठमन नहीं है। नहीं से मधेशो के सवाल में अबै तो मधेश में की भेलै तो पहिने कांग्रेस एमाले जातिवाद के वृक्षारोपण केलकै। सब ओकर केंद्र में देखबै तो सब खसारी हो ब्राह्मण क्षेत्री, वो क्षेत्रियो तो बेचारा ओहने बदनाम है, ब्राह्मण के साथे जुड़ गेल तो क्षेत्री। लेकिन सब कांग्रेस में एमाले में माओवादी में देखियो। मधेश में की देखलकै कांग्रेस एमाले कि एहिठमन कुछ लड़ाकू जाति है, तो एकरा उ सब उहे सब जातिवादी बनावे के प्रयास केलकै ऊपरे से कि एहि जाति के पकड़ लेबै तो हमर वोट होल्ड मधेश में बेसी रहते कि। तो कांग्रेस एमाले या कहियो काठमांडू के शासन सत्ता के रोपल बिया है वो। तो एकेटा कोनो भी जाति हमरा दिखा दिए मधेश में, एकटा जाति कोनो एकटा पार्टी के पकड़ के रखने हो। अब दोसर जाति के नहीं कहब, हम अपने अगर कहै छी, अगर हम सब बनिया क्लस्टर के छी, साउजी क्लस्टर के या वैश्य क्लस्टर कहै छी, कोनो एकेटा पार्टी में जुड़ल है वैश्य सब नहीं, सब में से नहीं जुड़ल, या दूसरो कोनो अपर कास्ट के कहियो या फिर और ब्लॉक के कहियो, कोनो एकटा में नहीं जुड़ल। तै दुआरे जे ई गेम खेलते काठमांडू खेलक ई गेम फेल भ गेलै,
एहिठमन मधेश के राजनीति में दोसर चीज सब एलै, दोसर समीकरण बनलै। हम सब ई जात के गेम में नहीं फंस कर हम सब एजेंडागत गेम या एजेंडा के इशू में काम करऽ चाहै छी, जाहिमे सर्वप्रथम तऽ हम सब ई कहै छी कि अगर जाइत के नाम से केकरो शिक्षा भेट रहल है, केकरो रोजगारी भेट रहल है, केकरो ओकर लाइफ स्टाइल में प्रगति भऽ रहल है तऽ देखा दिया। अगर जाइत के गाम में माइजनो देवान रहे है तो उ जे कुरिया कहे है दै है या जे भोज में एकटा दियवा के चलन होइ है तो उहो सबसे बेसी माइजने देवान के भेटे है। हम तो ये देखल कि जाइत अहाँ के लाइबिलिटी मात्रे दै छै, जना भोज के अथी लगा देत कि अब बाप मरलो तो भोज करऽ पड़तो, है ना। एहन एहन लाइबिलिटी के अलावा तो उपलब्धि तो जाति ककरो हमरा नहीं बुझाय खासे कतौ देने है तो क्यों होइ छै। लेकिन अगर वो अपना अथी से आगा बढ़ले, अपना मेहनत से आगो बढ़ रहल छै तो ओकरा खींच के जरूर नीचा लाबऽ के प्रयास में एकटा कहू ना, मतलब ई नहीं कि जाइन के इंटेंशनली नहीं, लेकिन सामाजिक अपना सबके अथी स्ट्रक्चरे एहन बनल छै। भोज वाला बात सब जेना कहलिए तो हम देखलिए कि यहाँ देखने पे गाँव सब में कर्जा लऽ लऽ के लोग भोज करे छै, अपना जाइत के आदमी के खुआबै छै। तो उ जाइत से हम तो बिल्कुल वही पक्ष में छेबे नहीं करी। हमरा तो बिल्कुल बुझाय जे ना ई सब चीज खत्म भऽ जेतै, सरनेमो एबोलिश भऽ जेतै, शायद वह सब एकटा तरीका होबऽ सके। तो वही एंगल से हम नहीं पूछलिए, हम एहि हिसाब से पूछलिए आगे कि एहिठाम पॉलिटिक्स करना बिना जाति के कनी मुश्किल छै पूरा क्षेत्र में। ई विषय पर हम व्यक्तिगत विश्वस्त नहीं छी, लेकिन पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड सब देखबै तो प्रयास अहूठमन मधेशों में जातीयकरण, मधेश के राजनीति के जातीयकरण करे के प्रयास भेलै। अब धीरे धीरे जातीयकरण वाला एजेंडा फेल भऽ रहल है तो मधेश में धार्मिक दंगा या धार्मिककरण करे के सेहो प्रयास भऽ रहल है। उ देख रहल छी कऽ रहल है के। तब एहिठमन अभी सोशल मीडिया के पॉडकास्ट में हम ओते डीपली नहीं जाई चाहब, लेकिन जे राजनीति में फेल भऽ रहल है, जेकर पार्टी खुद समाप्त भऽ रहल है या जे राजनीति से हरा गेल है, अंतिम सांस गनि रहल है, उ व्यक्ति सब ई जातीय धार्मिक ई तुरूप सब कहियो या ई अंतिम अस्त्र प्रयास फेंक के क्रम में है। हमर मानब तो हमर व्यक्तिगत धारणा में लीडरशिप अगर अहाँ चुनै छियै, कहै छी कि परिवर्तन के संवाहक है, नेता के मानै छियै, तो सबसे पहले ओइ नेता के बैकग्राउंड चेक करियो। बैकग्राउंड चेक करे के 2-3टा पैरामीटर एकर या माध्यम। सबसे पहले ओकर शिक्षा दीक्षा, दोसर ओकर विवाह, तेसर ओकर बाल बच्चा। ई 3टा चीज देखबै तो कोनो भी नेता क्रांतिकारी है कि नहीं है, एकरा में परिवर्तनकारी शक्ति भूमिका है कि नहीं है या जोश है कि नहीं से देखाय। एमे विवाह वाला पॉइंट जेना अब अहाँके हम क्लियर करै छी, शिक्षा से एकटा प्रभाव पारे है आदमी क्रांतिकारी बनते कि लोधे बनते कि ढौआ कमाई में लगते कि समाज के लागी कुछ योगदान करते। विवाह में अगर जे सेम अपने कास्ट के ओकरा कन्या चाही, ओहू में दहेज सहित चाही, तो ओई आदमी से, ओई नेता से जाके अहाँ बिहान अपेक्षा रहबै कि ई देश में बड़का परिवर्तन करते, समाज में परिवर्तन करते, तेहन सोच ओकरा में नहीं हेतै कहि के अहाँ गारंटी ल लिअ। दोसर बाल बच्चा के सवाल में, जे बाल बच्चा के पैदा होइते सबसे पहले अपन सरनेम घोषियाबऽ के प्रयास करत, बेसी ओहि पर जोर देत, तेकर बाद उ बेटा पावऽ के चक्कर में या अपन सुख सैल बिहान के दिन में कनी लंबा होते कई चक्कर में 4टा 5टा 3टा बच्चा जन्मा लेलक, तो बुझियो उ रूढ़िवादी परंपरा से आयल है। ओकरा जोरे अहाँ बेसी परिवर्तन करते, इस समाज में कनी नया चेंजेस लेते से अपेक्षा नहीं कर सकै छी। फिर से हम कह देली, एकटा शिक्षा प्रभाव पारे नेता के ओकर सोच में, दोसर ओकर विवाह कि उ विवाह में कते परिवर्तनशील है या प्रगतिशील है, तेसर कि उ बेटा या बेटी पावऽ के चक्कर में 4टा 5टा बच्चा जन्मा लेलक, तो उ बुझियो कि उ एकटा आम व्यक्ति भए गेल। ओकरा जोरे समाज में बड़का परिवर्तन करे के अपेक्षा अपना सब नहीं राखी, ई पहचान करे के एकटा आधार भेल। बहुत इंटरेस्टिंग चले।
अब हम लास्ट में एंड में कैलाकि पॉडकास्ट के मेन मकसद से यंगस्टर सब लग अपने भाषा में इजी वे में बात सब पहुँचे। अब अहाँ एकटा पार्टी के बड़का नेता बनलिए तो अगर क्यों बीपीए शासन के कैल को पॉलिटिक्स में जाए चाहे से तो अहाँ वही यंगस्टर सबके की सलाह देबे चाहबे? देखियो, यंगस्टर में दू तीन टा कैटेगरी है। ई हम कनी लाइट वर्ड यूज करब में कला तो अहाँ के विजिटर सबसे हो लाइट टाइप के है। एक टा है गफाड़ी। यंगस्टर में देखबे तो गफ कले चाय पिएबर में, सिगरेट पिएबर में या कतौ बैठल छी तो बड़का बड़का है सब नेता चोरे चोर है, सब भ्रष्ट है, न पढ़ल है न लिखल है, ये खत्म है राजनीतिक सिस्टम। राजनीति तो एकदम खत्म। एगो गफाड़ी भ गेल, ओकरा हम गफाड़ी कैटेगरी में रखे छी। एगो दोसर कैटेगरी वाला भेल कि कोई अगर मूवमेंट शुरू कलकै या कोनो समाज में सुधार के प्रयास कलकै, गांव में, टोल में, शहर में, कतौ या सोशल मीडिया में भी कोई कैंपेन शुरू कलकै तो ओई में उस सहयोगी या सकारात्मक भूमिका निर्वाह करत या मतलब ओई में सहयोग करत। तेसर युवा हो जाए कि अपने उ नेतृत्व करत। उ जाले कोनो काम नहीं करते ओकरा चुलचुल लगत रहते, चाहे कोनो एनजीओ में जाके काम करे हो, चाहे कोनो पार्टी में जाके काम करे, या गांव में कोनो मूर्तिये बनत हो या कोनो रैलिये निकले तो में अग्र भूमिका में रहत। स्कूल में देखने हवे कि सरस्वती पूजा स्कूल में होइत रहे तो में कुछ विद्यार्थी सब रहत पूरा जोश जागर के साथ सरस्वती पूजा करे में लागल, आ कुछ भसना सब रहत भेले ते भेले नहीं भेले हमरा प्रसादी खाए के मतलब है। तो तहिए ओतै से हाथ छुटिया लेबै कि के एहि में काम करे वाला है या के एमे ई भूसखोलवा टाइप के है। तो ई बाकी जो दुटा युवा जो चाय दुकान में बैठ कर सिगरेट पी के गड़ियाबे है, आजकल तो अपना सबके गांव घर में कनी स्टैंडर्ड चीज देखली, गांजा पिए के शैली इनोवेशन भेल है पूरा। लीची के जूस वाला डिब्बा में पाइप घुसा कर आ प्रेम से अखनी नया आविष्कार भेले। पहले चिलम रहे आ उ चिलम के आविष्कार भेल आ ओहिठमन गाँव में बैठल 4-5टा कोनो पुल्ला ल जाकर, कोनो खेत में जाकर, कोनो गाछी में जाकर ओहिठमन बात आयल कि राजनीति खत्म है। तो भाई अहाँ सब कथी करै छी राजनीति खत्म है तो अहाँ सब कत सहभागिता जनलिए कि हटले से देख कर राजनीति खत्म है? अहाँ के समाज में राजनीति में अहाँ के जब एक 54 दिन नहीं है, एक दिन के अहाँ के श्रम नहीं है, तो वही राजनीति के अहाँ खत्म है कहै छी या धुआं उड़बै छियै तो ई तो या तो अहीं खत्म भेलिए। दोसर कैटेगरी के युवा कह चाहब कि जे कनी मनी सक्रिय सहभागिता है ओकरा हम राजनीति में तो नहीं रहब लेकिन समाज के लागी करब। तो वही युवा सबके कह चाहब जे सेकेंड कैटेगरी वाला सब है, अहाँ सब नीति के मूल नीति राजनीति है। अहाँ कोन रंग के ड्रेस पहनबै तेकरो निर्धारण राजनीति करे है। अहाँ कथी खेबै ओकरो निर्धारण राजनीति करे। तो फिर कहते हैं हम कुछो खाइ छी वैसे मतलब ओकर राजनीति के ना प्रभाव पड़ते कहीं का। तो हम जनकपुर के उदाहरण दै छी। जनकपुर परिक्रमा क्षेत्र में या जे जनकपुर के परिक्रमा सड़क खंड है ओहि बीच में माछ मांस नहीं काटा के उर्दी जारी भेल, आदेश वो राजनीति निर्धारण के नहीं। अहाँ घर केहन बनेबै, अहाँ के घर में पार्किंग रखबै कि नहीं रखबै, पेंट कथी करबै सेहो राजनीति निर्धारण करे है। तो जब सब चीज राजनीतिक निर्धारण कर रहल है तो अहाँ सब हम स्वतंत्र भकर रहबै, हम समाज के लागी योगदान देबै। तो जते अहाँ वो छोटका घास छिलक खुरपी लक छिलबै वैसे बेसी अहाँ डोजर लक काम कर सकै छी। केला तो पार्टी सिस्टम एकटा बड़का मैकेनिज्म है। तेसर जे राजनीति में इंटरेस्ट रखे है या राजनीति कर रहल है तेकरा लागी 2-3टा चीज ध्यान दिए वाला है कि एकटा अहाँ राजनीति कथी के लागी करबै से क्लियर भ जाओ। अहाँ पैसा कमाई के लागी राजनीति करबै तो राजनीति में नहीं आओ, आइने बिहान अहाँ के जेल जाय पड़त। अहाँ तो ठीक है राजनीति कऽ कनी मनी पैसा कमा ले, देखो सर हम तो न मंत्री छियै न सांसद छियै तो हम केला पकड़ेबै। तो भाई अहाँ अख्तियार से नहीं पकड़ाएब नहीं, अहाँ अख्तियार के दुरुपयोग नहीं के लिए तो नहीं पकड़ाएब, लेकिन अहाँ जे संपत्ति जोड़लिए सब संपत्ति तो उड़ाइए नहीं लेबै। संपत्ति जोड़ली तो प्रधानमंत्री के मातहत में है संपत्ति शुद्धिकरण विभाग, अहाँ ओतऽ से पकड़ा जाए। तो ढौवा जेकरा कमाई के से अखिनते से बिजनेस में लाग जाओ, बरू कहियो काल पार्टी सबके या जे चुनाव लड़े वाला साथी तेकरा सबके चंदा दे देबै, सहयोग कर देबै। दोसर है कि कते के बाहुबल देखाब के
कि हमर दबंगई रहते कनी जे कुछ साउथ फिल्म के प्रभाव या कुछ भोजपुरी फिल्म के प्रभाव देखल जाए कि हम दबंग बनबे, 2-4 स्कॉर्पियो गाड़ी पछाड़ी रहते, राइफल पिस्टन सिस्टन लक हमरो गार्ड रहते साथ में घूमते गए का से प्रभाव से अबै छी त मधेश के या नेपाल के राजनीतिक पृष्ठभूमि वैसा फर्क है। ओइठमन बिहार में या यूपी में या इंडिया के और स्टेट में ओइठमन राइफल एहि द्वारे राखल जाए है या दबंगई एहि द्वारे देखाव पर रहले कि मास बहुत बड़का है। ओइठमन एकटा एमपी जीता लागी 2 लाख 2.5 लाख के हाराहारी में वोट चाहिए आ ओकर क्षेत्र बहुत बड़का रहे, सुरक्षा थ्रेट सेहो ज्यादा रहे, लेकिन अपना सबके ओहि किसिम के सुरक्षा थ्रेट हम नहीं देखे छी। तै दुआरे आब रही गेलै कि साँच्चे अहाँ काम करऽ चाहै छियै तऽ राजनीति में आओ, लेकिन राजनीति में आबऽ से पहिने 2-3टा चीज सेहो क्लियर कऽ लियौ कि अहाँ कथी के लागि राजनीति करबै। तो जेमे एकटा विश्व के फेमस राइटर के बुक है, तेमे की कहल जाए कि राजनीति में सक्रियता के 3टा भूमिका महत्वपूर्ण रहे है कि एकटा एक्टिव अपने आप से भ जाओ, अपने आप से एक्टिव नहीं भेलिए तो अहाँ राजनीति में सक्सेस नहीं हेबे। अहाँ कहबै कि हमरा नेता बना देत कोई पकड़ के ऊपर से, तो वो नेता के बेटा बेटी के मात्रे काम लगे है, वो युवा नेता भेल। लेकिन कोई अहाँ अपने सक्रियता सहभागी जनबियो, एजेंडा अहाँ अपने फाइनल करू कि अहाँ कोन एजेंडा में राजनीति करबै। अखन तो बहुत भ गेलै वातावरण से लऽ कऽ किसान से लऽ कऽ, जेना हमसब स्पेसिफिक कहियो काल पकड़ै छी जे चर्चा हम सब करै छी कहियो काल, हमसब जे के मूल एजेंडा बन छी कृषि के किसान के, तो उ एजेंडा फाइनल कऽ आउ तब अहाँ के, तब तकर बाद आओ कि हम राज्य सत्ता में जेबे तैयो नहीं जेबे तैयो ठीक से एकटा माइंडसेट बना लिया। नहीं तो अहाँ सांसद नहीं हो पहले, मंत्री नहीं हो पहले, मेयर नहीं हो पहले, तो हमें फ्रस्ट्रेशन बेसी आयत। तो फ्रस्ट्रेशन में देखबै कि एकटा एक्सपेरिमेंटे देखबै कि मधेश आंदोलन में जते युवा सब सहभागी भेल रहे, अधिकांश युवा सब हरा गेलै। उ युवा सब केला हरेले तो केकरो न सत्ता, बहुत के अपेक्षा रहे कि सत्ता जेबे अपन शासन भेटतै, लेकिन वो अपेक्षा पूर्ति नहीं भेलै। पार्टी में बढ़िया पद पेबे सेहो नहीं भेलै। की भेलै तो नेता सब अपन आसपास के आदमी के बेसी प्रायोरिटी देलकै। तै दुआरे मधेश आंदोलन से लागल अधिकांश युवा सब राजनीति से विस्थापित भेलै, जैमे सबसे बड़का दोषी तई टाइम के मधेश आंदोलन के नेतृत्व करे वाला उपेंद्र यादव होय, महंत ठाकुर होय, राजेंद्र महतो होय या विजय गच्छेदार होय, ई सब जे मधेश में नया राजनीति करे वाला युवा सब भेलै तेकरा सबके बर्बाद केलकै। चाहे उ सशस्त्र संघर्ष करैत रहे मधेसी सब, तेकरा सबके बर्बाद केलकै, या सड़क पर शांतिपूर्ण राजनीति करे वाला मधेसी युवा सबके बर्बाद करे वाला इहे सब है। नहीं तो अखनी हमरा गना दिया कि तई टाइम में हजारों हजार मधेसी युवा सब झापा से लक कैलाली कंचनपुर तक सड़क में अबे, उ युवा सब कत गेले। जेकरा मौका भेटले सांसद बनबे के, तो कोई बेटी के, कोई साली के, कोई बहन के बने, विदेश में रोजगार, और बाद में नहीं किछ भेलै तो विदेश पठायल गेलै। आ वहू से खतरनाक चीज कि अपना सब कहियो नहीं विषय पर चर्चा करे छियै कि मधेश आंदोलन में जे सशस्त्र समूह के योगदान रहे, ओकरा सबके गैर न्यायिक हत्या करबे में केकर सबके हाथ है, कौन पार्टी सबके हाथ है। तो आई के दिन में जे मधेसी युवा सब मधेश के नेतृत्व पर या मधेसी नेता सब पर विश्वास नहीं करे के कारण एकटा जे उपेंद्र जी, महंत जी, राजेंद्र जी या विजय गच्छेदार सब जे सब रहे, ई सब जे मधेसी युवा के साथ गद्दारी केलकै, ओकर परिणाम है कि आई के दिन में मधेसी युवा सब राजनीति में आवश्यक डेरा रहल है। चलू ठीक है बीपी जी, ओना अपने सब अहिना दूसरो एपिसोड में आरो राजनीति के आरो बात सब करबे। आइ जे अहाँ समय देली, एते बात सब रखलिए, आई एम श्योर कि कुछ युवा सब इंस्पायरो हेते और जनमत नहीं है सही दूसरो पार्टी ज्वाइन करते या मे भी अपनो पार्टी बनेते। यानी आइ जे अहाँ समय देली ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में एक हमार सजेशन अपने सबके कि जनकपुर में संभवतः या मैथिली भाषा में अहाँ सबके पॉडकास्ट ई संभवतः प्रथमे है या एहि पार कहियो बिहार में भेल है, हमरा ओते अपडेट नहीं छी, लेकिन एहि पार प्रयास से अहाँ सबके लिए
ये बहुत बढ़िया है। अहाँ के बैकग्राउंड आईटी के सेक्टर के है, तो हमर सबके शुरुए से एकटा जे धारणा है कि जनकपुर एकटा आईटी हब बने। राजनीति में हम सब एलिए तो खाली गरियावा लागी या सत्ता के लुछाचुड़ी के लागी नहीं, विजन सहित एलिए। हमर व्यक्तिगत चाहना बुझबै तो शुरुए से हम चाहिए कि जनकपुर तई टाइम के ऋषि मुनि सबके ये शास्त्रार्थ करे वाला ठाउँ है, जैठमन महागीता, गीतो से बड़का जे महागीता है अष्टावक्र के, उ चीज सब एठमन से उत्पादन भेलै। त आब के बिहान के दिन में सबसे बड़का गीता तो एआई होते, चाहे ओकरा कुरान कहियो, गीता कहियो, बाइबल कहियो, उ सब बिहान एआई रहते। तो ओई दुआरे जनकपुर के आईटी हब के रूप में विस्थापित करे के लागि, स्थापित करे के लागि, जेना सिलिकन वैली भेलै या अपना सबके पड़ोसिया में बेंगलुरु भेलै, ई सब भेलै। ओई में अहाँ सब एकटा पहिल स्टेप राखि रहल छी। अब हालांकि हमहूँ सब इनडायरेक्ट रूप में आईटी कॉलेज चला के एहिठमन प्रयास कर रहल छी, ओहि के लेल अहाँ सबके विशेष धन्यवाद देब, सामाजिक फीड के टीम के। लेकिन एहि सहकार्य में हम सब कत्ता अहाँ सबके मदद कर सकी, या अगर हमर सबके सरकार रहते तो हमर सबके धारणो रहे एगो दूगो चीज बनबऽ के। नहीं, ये हम हमेशा कहे छे, हम अपना टीमो सब संगे ओना हम ये बात करते रहे छे कि नेपाल में या मधेसे में फोकस है ना प्रोडक्शन पर बहुत है। प्रोडक्शन पर ठीक है, प्रोडक्शन अपना लेवल पर ठीक है, लेकिन सर्विस पर आइटम फोकस नहीं है। जबकि सर्विस के एक हमू सब एग्जाम्पल छे कि हम सब आइटम जनकपुर में बैसल आए अपन सर्विस यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब क्लाइंट के दऽ रहल छै ना, एहिठाम सब बैसल सर्विस। आ बदला में हम सब डॉलर लऽ कऽ अबै छियै, जैसे कि कंट्री के सेहो फॉरेन रिजर्व में डायरेक्ट एक बेनिफिट भेले। एहिठाम आखिर कुछ लोग के तो जॉब ओहूठाम छै ना, वही वजह से। तो एहि पर अपना सब एक बेर छुट्टे जरूर एहि पर बैसब, है ना, कि ई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते। तो वही पर हमरा बुझाय एकटा पूरा एपिसोडे बन सके वही पर, तो वही पर जरूर अपने सब एक बेर बातचीत करब। एते लिए बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल टीम के सहित, जते व्यूअर है अपने के तेकरो सबके विशेष धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के टाइम के लेल फिर से लिया। नमस्कार।